अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं भाई? ठीक है सब। शुरू करते हैं जावा स्क्रिप्ट के चैप्टर नंबर 21। इतना टाइम हो गया अभी तक 21 पे क्यों है भाई? हाँ भाई, क्यों है अभी तक 21 पे? अब तक तो बुक खत्म कर देनी चाहिए थी। ठीक है, क्योंकि आपको जो है ना वो 5 महीने से ज्यादा हो गए मेरे ख्याल से, या नहीं? हो गए ना, तो 1 साल में खत्म करना है हमें। ठीक है, तो हम ये भी कर सकते हैं कि 1 घंटा टाइमिंग बढ़ा लें, 3 घंटे की क्लास। ठीक है। हाँ, 3 घंटे की हम कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर कोई सुटेबल टाइम मिला तो फिर 2 दिन की कर लेंगे। ठीक है, वैसे जो अभी स्पेस की बड़ी शॉर्टेज चल रही है क्योंकि बैच 11 शुरू हो रहा है कल से, और उसमें तकरीबन 42 सेक्शंस बने टोटल, जिसमें 5,000 बच्चे जो है ना उनको एडमिशन मिला है वेब एंड ऐप के अंदर सिर्फ। ठीक है, तो कैंपसेस भी 5 कैंपसेस हैं अलग अलग जगहों पे, लोकेशंस पे, तो इस वजह से काफी सारे स्टूडेंट्स अब इनरोल हो गए। ठीक है भाई, तो भाई 21 से लेकर 30 तक सारे चैप्टर जो है ना बिल्कुल इजी हैं। ठीक है, और ये सारे मेथड्स हैं। ठीक है, और ये ऐसे होते हैं कि भाई इनको याद रख लेना काफी होता है। मतलब मेथड का नेम आप भले भूल जाएं, सिंटेक्स आप भूल जाएं, लेकिन आपको ये पता हो कि जावा स्क्रिप्ट में हम किसी स्ट्रिंग को अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस कर सकते हैं, बस ये बताओ कैसे करते हैं। ये आप सर्च करेंगे आपको पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज हम भी भूल जाते हैं कि यार क्या मेथड था, जहन में नहीं आ रहा, हमने सर्च किया मिल गया। याद रखने वाली क्या बात होती है कि एक स्ट्रिंग है जावास्क्रिप्ट में हमारे पास, उसको हम अपर केस कर सकते हैं, लोअर केस भी कर सकते हैं, और ये चीज हमें याद, लॉजिक याद रखनी है कि भाई ये पॉसिबल है। होगा कैसे, वो हो जाता है। ठीक है, तो 21 से लेके 30 तक आज की क्लास में हम पढ़ लेंगे 10 चैप्टर। ठीक है, तो सारे इजी है इस वजह से। ठीक है, तो 21 से स्टार्ट है। 21 पे जो टॉपिक है हमारे पास वो है चेंजिंग केस। ठीक है, कि भाई किसी भी स्ट्रिंग का केस चेंज करना हो, लोअर केस करना हो, उसको अपर केस करना हो। ठीक है, तो इसलिए ये यूज होता है। अच्छा, इसकी जरूरत क्या पड़ती है कि आपको पता है कि भाई जो यूजर होता है, आपकी वेब का कंट्रोल उसके हाथ में होता है। अब जैसे कि फेसबुक हम यूज करते हैं, फेसबुक ने हमें एक ऑप्शन दिया हुआ है कि अपना नेम ऐड कर लो आप। तो आपने देखा होगा फेसबुक पे लोग पता नहीं उसकी क्या क्या कर देते हैं, ऐसी की तैसी कर देते हैं नेम के साथ ना, कोई स्पेशल कैरेक्टर डाल देता है, कोई पता नहीं क्या क्या उसमें, जबकि इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन उसने लगाई है, उसके बावजूद भी लोग उल्टा सीधा नेम अपना बनाए लेते हैं। ठीक है, तो ये जो चीज होती है इससे बचने के लिए जो डेवलपर होता है उसको चाहिए अपने एंड से जितनी चीजें हो सकती हैं वो कर ले। फॉर एग्जाम्पल आप कोई सर्चिंग करवाने हैं जावास्क्रिप्ट में ना कि भाई यूजर आके जब सैलानी लिखे ना तो उसके पास ये सारा रिजल्ट आ जाए, तो आपके पास जो सैलानी सेव है ना वो लोअर केस में, यूजर आके जो सैलानी लिख रहा है वो अपर केस में लिख रहा है, तो दोनों मैच नहीं होंगे। क्यों मैच नहीं होंगे? जावास्क्रिप्ट केस सेंसिटिव है। ठीक है भाई, तो इसकी वजह से आप क्या करेंगे भाई, यूजर का इनपुट लिया, चाहे यूजर उसको किस में भी दे, लोअर केस में दे, अपर केस में दे, या यूजर किसी किसी यूजर में ये भी आदत होती है एक लेटर छोटा एक बड़ा इस तरह करके वो टाइपिंग कर रहा होता है। ठीक है, तो वो इनपुट हमें कोई भी दे, हम उसको क्या करेंगे, लोअर केस कर देंगे। क्यों? हमारे पास जो वैल्यू स्टोर हुई भी है वो लोअर केस के अंदर है। ठीक है, तो इस वजह से ये मेथड जो है ना हमें काम आते हैं। ठीक है, तो स्ट्रिंग में लोअर केस अगर आपको करना है तो इसका मेथड है डॉट टू लोअर केस, जो कि सिर्फ स्ट्रिंग के लिए है। ठीक है, अब इसमें देखें ऐसे लोग भी हमारे पास होते हैं काफी जो नंबर पे लगाने लग जाते हैं। ठीक है भाई, 10 डॉट टू लोअर केस, और सर ये चल नहीं रहा, अरे भाई ये 10 क्या लोअर केस होगा, ऐसा भी हो जाता है। ठीक है, तो ये जो चीज है लोअर केस वाली, ये सिर्फ किसके लिए? स्ट्रिंग के लिए। जैसे मैं अपना नेम लिख दूं यहाँ पे इस तरह से, और मैं यहाँ पे इसको कंसोल करवाऊं, मैं बोलूं str डॉट टू
लोअर केस। ठीक है भाई, अब इसको चला के देखते हैं। ठीक है, देखिए इसने जो है ना पूरा जो स्ट्रिंग है उसको लोअर केस कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से अच्छा इसमें जो वैल्यू है ना वो हमें रिटर्न में मिलती है। ये वाली चीज पता है ना, बताइए काफी बार कि यार हमारे पास जो मेथड्स होते हैं, कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट कर देते हैं, और कुछ मेथड्स ऐसे होते हैं जो ओरिजिनल वैल्यू को अपडेट नहीं करते बल्कि रिटर्न में हमें आंसर देते हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है? रिटर्न में आउटपुट दे रहा है। इसने एसटीआर को कुछ नहीं किया। अगर आप एसटीआर कंसोल करवाए ना, उसको कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, रिटर्न में एक नई वैल्यू आपको लाके दे दी। ठीक है भाई, तो ये वाले मेथड होते हैं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई इसको अपर केस कर दें, ठीक है, तो ये पूरे हमारे लेटर्स को अपर केस कर देगा। ठीक है भाई, इजी था। अच्छा, स्ट्रिंग्स के लिए मेजरिंग लेंथ एंड एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स, कि भाई स्ट्रिंग की लेंथ अगर आपने मेजर करनी है, जैसे कि एरे की लेंथ हम मेजर करते हैं, कैसे भाई, एरे डॉट लेंथ तो स्ट्रिंग डॉट लेंथ भी होता है। ठीक है, सेम। तो इसने बता दी स्ट्रिंग की लेंथ 5। कैसे, कि भाई इसने जी से स्टार्ट किया, जी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो लेंथ जो है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ लेटर्स की बता रहे हैं। अच्छा, अगर स्ट्रिंग में स्पेस होगी तो ये स्पेस को भी काउंट करेगा। ठीक है, और इसकी लेंथ बताएगा 11। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक्सट्रैक्टिंग पार्ट्स में क्या है, स्लाइस का मेथड है, जो कि एरे का मेथड था, आपको याद होगा। स्लाइस किस लिए यूज होता था? कॉपी करने के लिए। मतलब एरे के कुछ एलिमेंट्स हैं और हम चाहते हैं इन एलिमेंट्स को कॉपी कर लें। ठीक है, तो सिलाइस जो है ना वो इस वजह से यूज होता है। तो सेम सिलाइस का मेथड स्ट्रिंग पे भी यूज होता है, सेम पर्पस के लिए। ठीक है भाई, जैसे कि मैं चाहता हूं कि यार मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मेरे पास ये स्ट्रिंग है, मैं चाहता हूं यार कि मैं जो है ना इसमें दो वर्ड हैं, गौस और अहमद, मैं सिर्फ गौस तक कॉपी कर लूं। ठीक है, तो क्या लिखना पड़ेगा स्लाइस में, बताएं। str.slice, पहली वैल्यू में क्या आएगा, 0 आएगा। दूसरी में कॉमा तो आएगा ना, वो तो सही बात है, लेकिन वैल्यू क्या है, 5 या 6, 5 या 6। अलग अलग क्यों बोल रहे हैं, सबको एक बोलना चाहिए ना। मतलब अभी तक समझ में नहीं आया ये, 5 लिख दो। ठीक है भाई, 5। अच्छा चले पहले 5 ट्राई कर लेते हैं, पता तो चलेंगे क्या है सबको। ठीक है भाई, और अगर 6 लिख देते तो, लेकिन इसमें एक गड़बड़ होगी, देख रहे हैं भाई। अच्छा, अब इसमें था क्या भाई 6 कैसे, कि भाई वो इंडेक्स, एक इंडेक्स ज्यादा बताना है आपको जहां तक कॉपी करना है। तो 0 से शुरू हुआ, 0 G 1 H 2 O 3 U 4 S और 5 स्पेस। तो हमने इसको बोला स्पेस से पहले पहले तक कॉपी कर लो। ठीक है भाई। अच्छा, स्लाइड में कुछ चीजें और भी थी कि अगर मैं इसको इस तरह से लिख दूं 6 और आगे वैल्यू कुछ भी ना दूं तो क्या आएगा, क्या आएगा हमारे पास, अहमद आएगा। ठीक है भाई, अगर आप दूसरी वैल्यू नहीं देते तो इसका मतलब है वो एंड तक पूरा कॉपी कर लेता है। ठीक है, तो इसमें माइनस वाली भी कुछ चीज थी, वो क्या थी, कि अगर इसको मैं -5 दे दूं तो, ठीक है, देखें अब भी अहमद लेके आ रहा है। -5 कैसे चल रहा है, -1 में डी आएगा, -2 -3 -4 -5। ठीक है भाई, मतलब आखिर से कॉपी करना शुरू करता है ये। ठीक है, वैसे इसमें नॉर्मली जो है ना ये दो वैल्यू सिंपल यूज होती है इस तरह से। ठीक है, और अगर आपको लगता है कि भाई मुझे ये स्पेसिफिक इंडेक्स से आखिर तक पूरा चाहिए तो सिंगल वैल्यू दे दें, माइनस वाली कम यूज होती है। ठीक है,
तो इसमें देखिए खैर ऐसा मेथड था, ये बताने की जरूरत तो नहीं थी वैसे, क्योंकि एरे पे भी आपने पढ़ा इसको, लेकिन ये सेम उसी तरीके से स्ट्रिंग पे भी चल रहा है। ठीक है भाई। 23 पे स्ट्रिंग्स का एक मेथड है फाइंडिंग सेगमेंट्स। ठीक है भाई। अच्छा ये मेथड भी ऐसा है, ये बता तो स्ट्रिंग के साथ रहे लेकिन ये एरे के साथ भी चलेगा। ठीक है। मेथड का नेम है इंडेक्स ऑफ। ठीक है। ये मेथड करता क्या है कि कोई भी वैल्यू स्ट्रिंग में फाइंड करनी हो कि भाई ये स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है या नहीं, ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ के जरिए उसको फाइंड कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से अगर हमारे पास एरे है बहुत बड़ी, उस पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स है काफी सारे, और जैसे सिटीज है उसमें कराची और इस्लामाबाद, तो हम बोलते हैं इस्लामाबाद देखो एरे में है या नहीं, तो ये मेथड वो वाला काम भी कर सकता है। ठीक है भाई। कैसे होगा? अब जैसे मैं इसको बोलूं कि भाई स्ट्रिंग के अंदर str.index of, इसको आप देंगे वैल्यू जो फाइंड करवानी है, मैंने इसको कहा ओ, तो अब ये क्या करेगा स्ट्रिंग के अंदर ओ को जाके ढूंढेगा, तो ओ है, अगर ओ इसको मिल जाएगा तो ये ओ का इंडेक्स नंबर यहाँ पे लाके दे देगा मुझे। ठीक है, तो सही लाके दे रहा है 2। ओ का इंडेक्स नंबर क्या है? 2 है। ठीक है। अच्छा इस तरह सिंगल लेटर भी कर सकते हैं। अगर मैं इसको अब यहाँ पे बोलूं कि भाई स्ट्रिंग के अंदर आप फाइंड करो अहमद, क्या लाके देगा? फिर 2 6, अहमद जहां से शुरू हुआ ना वो लाके देगा। मतलब एक पूरी कंप्लीट वैल्यू हमने मैच करवाई, ये वैल्यू शुरू किस इंडेक्स से हो रही है वो इसने लाके दे दिया। ठीक है भाई, शुरू हो रही है 6 से। एच, हाँ तो फर्स्ट वाला। ठीक है, पहले होगा वही देगा। ठीक है, अगर मल्टीपल आपके पास है तो फिर लूप चलाना होगा। ठीक है भाई। अच्छा एक इसका एक और होता है। अच्छा पहले ये समझ ले फिर उसका बताता हूँ। अहमद मैंने लिखा तो 6 लाके दिया, समझ में आया? अच्छा अब गौस लिखूंगा तो क्या लाके देगा? गुड हो गया। ठीक है भाई, जहां से वो वैल्यू का इंडेक्स शुरू हो रहा है ना लाके देगा ये। अच्छा अब मैं इसमें आगे लिखता हूँ, क्या देगा? अब ये देगा -1। अच्छा -1 क्यों देता है? क्योंकि ये आपका आउटपुट जो है ना वो नंबर के अंदर ही देता है, और 0 भी एक इंडेक्स होता है, और 0 से मतलब कोई भी पॉजिटिव नंबर वो भी इंडेक्स होता है। तो अब बचा क्या? माइनस वैल्यू। तो अगर इसको कोई वैल्यू मिलती नहीं है तो हमें रिटर्न में देता है -1। ठीक है, -1 का मतलब है जो वैल्यू आप स्ट्रिंग में फाइंड करवाना चाह रहे थे वो नहीं है। ठीक है भाई। तो इससे जो है ना हम आराम से इस पे कंडीशन वगैरह लगा सकते हैं। मैंने कहा भाई str.index of गॉस, क्या बनेगी कंडीशन? मैं चाहता हूं अगर स्ट्रिंग में गॉस हो तो उस पर अलर्ट कर दो फाउंड, क्या लगाएं बताएं? कंडीशन बताएं ना। इक्वल इक्वल्स टू गॉस ढूंढना है स्ट्रिंग के अंदर, मिल जाए तो अलर्ट करवा दो भाई मिल गया। नहीं ना, ऐसे क्या? हमें पता कोई है कि 0 होगा। हमें पता कोई है कि गॉस 0 पे, गॉस कहीं और भी तो हो सकता है। हाँ तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा नॉट इक्वल टू -1। इसका मतलब पता है क्या है? क्या मतलब है कि भाई -1 ना हो। -1 अगर ना होगा तो फिर क्या होगा? प्रेजेंट होगा, इंडेक्स होगा उसके अंदर। ठीक है, तो अलर्ट कर दो भाई मिल गया। ठीक है भाई, ठीक हो गया भाई। ट्रू तो नहीं देता ना, ये देता क्या है रिटर्न में? आप ये देखें, ये जो इंडेक्स ऑफ का मेथड है ये रिटर्न में सिर्फ नंबर देता है। अगर वो वैल्यू मिल जाती है तो पॉजिटिव नंबर देता है, इंडेक्स नंबर उसका, और अगर वैल्यू नहीं मिलती तो -1। ठीक है भाई। तो हमने यहाँ पे कंडीशन में क्या बोला कि भाई str.index of गॉस नॉट इक्वल्स टू -1 हो तो ये चला देना। तो इसका मतलब गॉस स्ट्रिंग के अंदर मिल गया। ठीक है, -1 कब नहीं होगा?
कि जब क्योंकि उसमें कोई इंडेक्स होगा। ठीक है भाई, तो ये काम है इस मेथड का। अच्छा, सेम मेथड, लेकिन इसका थोड़ा जो पैटर्न है वो अलग है। ठीक है भाई, कंसोल डॉट लॉग str डॉट इंडेक्स ऑफ में अगर मैं h लिख रहा था तो क्या आ रहा था? ठीक है भाई। अच्छा, अब h जो है वो लास्ट में भी है, तो मैं चाहता हूँ यार, मैं लास्ट वाले ढूंढना चाह रहा हूँ, मतलब जो लास्ट में h पड़ा हुआ है ना, मैं उसको ढूंढना चाह रहा हूँ। तो इसका सिंपल इंडेक्स ऑफ की जगह एक और मेथड है, लास्ट इंडेक्स ऑफ। सेम मेथड है, मतलब जिस तरह इंडेक्स ऑफ चल रहा है ना, सेम उसी तरीके से ये चलेगा, बस इसका तरीका क्या है, ये आखिर से ढूंढेगा। आखिर से ढूंढने का मतलब ये, फॉर एग्जाम्पल हमारी क्लास है, मैंने स्टूडेंट को बोला कि भाई यहाँ पे किसी स्टूडेंट को ढूंढो, तो वो क्या करेगा, आगे वाली रो से ढूंढता हुआ जाएगा लास्ट तक। ठीक है भाई, इस तरह देखना शुरू करेगा वो। लास्ट इंडेक्स ऑफ वाले केस में क्या होगा कि वो आगे से नहीं बल्कि लास्ट से शुरू करेगा ढूंढना, और जहां उसको मिल जाएगा इंडेक्स नंबर बता देगा। मिड में हुआ तो फिर इसका जो सोल्यूशन है वो लूप, कि भाई आप लूप चलाएंगे और उसको फाइंड करेंगे। ठीक है भाई, मिड का ढूंढने का इसमें कोई सीन नहीं है। लास्ट इंडेक्स ऑफ और इंडेक्स ऑफ जो है वो स्टार्ट और एंड से ढूंढने के लिए। अच्छा, इसमें क्या आएगा अब इंडेक्स, मुझे बताएं। 7 आएगा। ठीक है भाई, 7 आया। समझ में आ गया दोनों, बहुत काम के मेथड है। अच्छा, अब यही हम देखें एरे के ऊपर भी लगा के देख लेते हैं। हमारे पास एक एरे है सिटीज का। ठीक है भाई, इसमें सिटीज मैंने ऐड कर दी। अच्छा जी, अब जो है ना, एक मैं यूजर इनपुट ले लेता हूं जिसमें वो सिटी नेम देगा, और जो यूजर सिटी नेम दे रहा है मैं उसको एरे में फाइंड करना चाह रहा हूँ कि भाई एरे में है या नहीं। तो क्या होगा, सिटीज डॉट इंडेक्स ऑफ यूजर इनपुट, ऐसे ही कंडीशन क्या बनेगी, नॉट इक्वल टू -1 हो तो आप उसको कंसोल करवा दो फाउंड। ठीक है भाई, एल्स में आप उसको बोल दो नॉट फाउंड। ठीक हो गया भाई, चला के देख लेते हैं इस प्रोग्राम को। प्रॉम्प्ट आया, मैंने कहा भाई लाहौर, इसने दे दिया फाउंड। ठीक है, मैंने कहा भाई कोयटा, नॉट फाउंड। मैंने कहा भाई इस्लामाबाद, फाउंड। मैंने कहा भाई कराची, फाउंड। ठीक है भाई, तो सेम वही काम हो रहा है। अगर आप इसको कंसोल करवा के देखें ना, तो सेम वही ये इंडेक्स लेके आएगा। ये देखें, मैंने चलाया, मैंने लिखा कराची, ये ले आया 0। ठीक है, क्योंकि कराची 0 इंडेक्स में मौजूद था। मैंने लिखा इस्लामाबाद, ये ले आया 2, क्योंकि इस्लामाबाद 2 इंडेक्स में मौजूद था। इसमें 2 आ रहा है, तो इसका मतलब ये -1 नहीं है। ठीक है, तो इस वजह से इसने चला दिया कंसोल डॉट लॉग फाउंड। ठीक है, तो एरे के ऊपर भी चलते हैं ये मेथड, और स्ट्रिंग के ऊपर। लास्ट इंडेक्स भी इसके ऊपर चलेगा एरे के, लेकिन इसमें लास्ट इंडेक्स ऑफ की वजह से जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है भाई, तो एरे एरे की लेंथ जितनी भी है कोई मसला नहीं है। ठीक है, सारी मतलब सारे इंडेक्सेस को जाके चेक करेगा, और जहां इसको मिल जाएगा वहां आपको उसका इंडेक्स नंबर ला के दे देगा। ठीक है भाई, तो ये शॉर्ट तरीका है। ये काम वरना हम फॉर लूप के थ्रू करते हैं। हम लूप चलाते हैं एरे के ऊपर, फिर यूजर इनपुट को एरे की हर आइटम से मैच करवाते, फिर हमें फ्लैग भी लगाना पड़ता, क्योंकि लूप के अंदर इफ एल्स नहीं लगा सकते थे। ठीक है, तो कोड बहुत बड़ा हो जाता।
ठीक है, तो इंडेक्स ऑफ ने हमें आसानी कर दी कि भाई हमने लूप नहीं चलाया, हमने सिर्फ एक कंडीशन लगाई, इंडेक्स ऑफ अगर ये वैल्यू एरे के अंदर है तो आप चला दो फाउंड, वरना नॉट फाउंड। ठीक है, तो इसने लूप को हटा के ये हमें आसानी कर दिया हमारे लिए। सर अगर कराची की जगह आप कुछ अलग सा नाम लेते हैं और आप एंटर जो है ना कराची करें, तो क्या वो उसको फाइंड करेगा? अलग से लिखते मतलब अभी यहाँ पे कुछ और लिख दो, यहाँ पे, हाँ, अब वहाँ कराची लिखें, हाँ तो नहीं करेगा। कैसे करेगा भाई, नॉट फाउंड। सही, ठीक है ना, मिलेगा तो करेगा ना, उसको नहीं मिलेगा तो नहीं करेगा। जी -1 वाला आप क्या बोल रहे हैं लास्ट, क्या कह रहे हैं? फ्लैग, इसमें फ्लैग कहाँ से आ गया यार? थोड़ा आवाज बंद करो भाई, पूछ लो यार क्या बोल रहे हैं। करा तो था फॉर लूप के टाइम पे, फॉर लूप के टाइम पे काम किया था ना ये सर्चिंग वाला। क्या हो गया भाई, भूल जाते हो क्या? फॉर लूप के टाइम पे नहीं किया था ये काम? किया था सर, किया तो था, 2-3 बार किया था बल्कि। सर ये इंडेक्स ऑफ भी आपने उस दिन पढ़ाया था, आपने अपने उसका बताया था, क्या कहते हैं, इंटरव्यू का। अच्छा, इंडेक्स ऑफ बता दिया था मैंने, जब हम आप जो टास्क सॉल्व करवा रहे थे, कह रहा भूल जाते हैं यार। देखो क्या करें, इनके दिमाग इतने कमजोर हो चुके हैं। बादाम बादाम खाओ भाई, जरूरी है कि इसमें ना सारा गेम ही दिमाग का है, सही बता रहा हूँ। इसमें ना मेहनत नहीं चाहिए, इसमें ये मेहनत वाला काम ही नहीं है, ये सिर्फ दिमाग वाला काम है। मैंने ना ऐसे ऐसे लोगों के साथ काम किया, इंटरनेशनल गोरे होते हैं, फुल पैरालाइज होते हैं, उनके सिर्फ हाथ और दिमाग चल रहा होता है, वो कोडिंग कर रहे होते हैं पड़े हुए ऐसे सीट के ऊपर। तो सिर्फ इसमें गेम किसका है? दिमाग का, कि भाई जिसका जितना दिमाग चलेगा ना उतना आगे बढ़ेगा। ठीक है, अब हमारा दिमाग कहीं और चल रहा होता है, अब क्या करें। ठीक है, तो अच्छा -1 वाला मैं बता देता हूँ कि भाई सीन ये है, देखिए सिंपल, ये मैं हटा रहा हूँ, ये है ही नहीं कंडीशन। इतने कोड को समझे, यूजर इनपुट लिया हुआ है प्रॉम्प्ट, जो भी यूजर वैल्यू एंटर कर रहा है वो इसमें आ रही है। सिटीज जो है वो एक एरे, एरे के ऊपर मैंने एक मेथड लगाया इंडेक्स ऑफ, और इंडेक्स ऑफ में मैंने वैल्यू पास कर दी जो वैल्यू मुझे यूजर ने दी। ठीक है, अच्छा अब मैं इसको चलाता हूं, मैं यहाँ पे वैल्यू लिखता हूँ कराची, ये मुझे लाके दे रहा है 0। ठीक है भाई, कौन लाके दे रहा है 0? इंडेक्स ऑफ। मतलब इंडेक्स ऑफ को मैंने कराची दिया। फॉर एग्जाम्पल अनस को मैंने बोला कि भाई आपने किसी स्टूडेंट को ढूंढना है। अनस खड़ा हुआ, अनस ने ढूंढा, बोला भाई फर्स्ट रो में बैठा हुआ है, बता दिया ढूंढ के। ठीक है, किसी दूसरे को बोला, अनस ने बोला भाई लास्ट रो में बैठा हुआ है, उसका इंडेक्स नंबर मुझे बता दिया। तो इंडेक्स ऑफ का यही काम है। इंडेक्स ऑफ को मैंने नेम दिया, भाई इसको ढूंढो जाके। इंडेक्स ऑफ उसको जाके ढूंढेगा और बता देगा कि भाई वो इस इंडेक्स पे है। ठीक है भाई, सिंपल। अच्छा अगर वो नहीं मिलता तो अनस मुझे आगे बोलेगा नहीं है, लेकिन इंडेक्स ऑफ मुझे नहीं है नहीं बोल सकता। इंडेक्स ऑफ मुझे क्या बोलता है? -1। -1 से मैं समझ जाऊंगा कि भाई ये मुझे बोल रहा है कि नहीं मिला, आपने जो चीज फाइंड करी वो मुझे नहीं मिली। सेम नाम के दो लोग होंगे फिर। हाँ तो फर्स्ट वाला लेके आएगा। सर 0 से नीचे -1 आएगा। हाँ बिल्कुल, -1, -2 -3 कुछ भी नहीं होता, सिर्फ -1, सिर्फ -1 होगा। इसमें -1 होगा, इसका मतलब वो वैल्यू नहीं मिली, क्योंकि 0 एक इंडेक्स है। प्रोग्रामिंग में ना काउंटिंग 0 से स्टार्ट होती है हमारी, तो 0 को अपने दिमाग में हर वक्त रखा करें। अब जैसे यहाँ पे माइनस को बोलो भाई देखो भाई कहाँ बैठे हो, अनस बोलेगा फर्स्ट रो में। अनस ये नहीं बोलेगा कि 0 रो में, अनस 0 रो में बोलेगा क्या बोल रहा भाई। प्रोग्रामिंग में अनस बोलेगा 0 पे, हाँ मैं समझ जाऊंगा, हाँ प्रोग्रामिंग में तो हाँ 0 होता है। ठीक है, तो 0 इंडेक्स पे कराची मौजूद है। ठीक है, अगर मैं कोई ऐसी सिटी लिखता हूँ जो कि एरे में मौजूद नहीं है तो ये देगा मुझे -1। ठीक है भाई, तो यहां पे कंडीशन क्या बन रही है कि भाई यूजर इनपुट, इंडेक्स ऑफ यूजर इनपुट नॉट इक्वल्स टू -1। नॉट इक्वल्स टू, पता है ऑपरेटर क्या करता है? क्या करता है कि भाई जो वैल्यू आप इसके सामने दे रहे हैं ना वो ना हो, उसके अलावा कुछ भी हो। तो -1 नहीं होगा अगर, तो इसके अलावा क्या होगा?
पॉजिटिव नंबर होगा, इंडेक्स होगा उसका, इसका मतलब वो वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो हमने console.log फाउंड चला दिया और एल्स में हमने चला दिया नॉट फाउंड। एल्स कब चलेगा? जब इंडेक्स ऑफ रिटर्न करेगा -1। ठीक है, ये देखें मैंने इसको चलाया, मैंने लिखा कोयटा, -1 आया तो नॉट फाउंड चला। ठीक है, -1 कभी भी आएगा नॉट फाउंड चलेगा, -1 के अलावा कुछ भी आएगा, जैसे कि मैंने लिखा इस्लामाबाद, 2 आया तो फाउंड चला। ठीक है, देखिए सेम ये काम लूप से बता देता हूं दोबारा। ठीक है भाई, लूप चलाया कहां तक? सिटीज डॉट लेंथ, एरे की लेंथ तक। ठीक है भाई, और यहां पे सबसे पहले चेक करते हैं इसको चला के लूप को कि भाई सिटीज आई के अंदर आ क्या रहा है, इसको फिलहाल कमेंट करते हैं। ठीक है, तो क्या आ गया? एरे के जितने भी एलिमेंट थे लूप ने एक एक करके हमें लाके दे दिए। ठीक है, मतलब जब एक बार लूप चला तो कराची आया, दूसरी बार चला तो लाहौर आया, तीसरी बार चला तो इस्लामाबाद आया। तो अब मैं यूजर का इनपुट यहां से लेता हूं और यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन लगाता हूं, इफ यूजर इनपुट अगर मैच कर जाए सिटी से तो आप कंसोल कर देना फाउंड। ठीक है भाई, देखिए मैंने चलाया, मैंने कहा भाई इस्लामाबाद, फाउंड आ गया। ठीक है, मैंने कहा कराची, फाउंड। अच्छा, मैंने लिखा कोयटा, कुछ भी नहीं आएगा, क्यों? क्योंकि मैंने एल्स नहीं लगाया। अब मैं यहाँ पे एल्स लगाऊंगा तो क्या होगा? यहाँ पे एल्स लगाने से कोई मसला होगा या नहीं? नहीं होगा। ठीक है, मैंने कहा भाई कोयटा, नॉट फाउंड, 3 बार नॉट फाउंड आया। ठीक है, मैंने कहा भाई लाहौर, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई वो बोल रहा है मिल भी गया और बाद में बोल रहा है नहीं भी मिला, तो मैं क्या समझू? ठीक है भाई, ये ऐसा हो क्यों रहा है? क्योंकि लूप बार बार चल रहा है और हमने जो अपनी कंडीशन है वो लूप के अंदर ही रखी हुई है। ठीक है भाई, तो इसके लिए हम क्या यूज करते हैं? फ्लैग, कि भाई ऊपर एक वेरिएबल बना देते हैं जो हमारी हेल्प करता है लूप से बाहर बताने की। ठीक है भाई, फ्लैग, इसको हम रख देते हैं शुरू में फॉल्स, कि भाई नहीं है, और जब मिल जाता है तो हम इसको कर देते हैं ट्रू, फ्लैग को ट्रू। ठीक है, और चाहे तो यहीं पर ही फाउंड भी प्रिंट करवा सकते हैं, फाउंड प्रिंट करवाया और लूप को उसको कर दिया फ्लैग को ट्रू। अच्छा, नीचे आके हमने यहाँ पे बोला फ्लैग अगर फॉल्स हो, इसका क्या मतलब है? एक्सक्लेमेशन मार्क और फ्लैग, फ्लैग की वैल्यू फॉल्स के बराबर हो, गुड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसको बोल देना नॉट फाउंड। ठीक है, मैंने लिखा लाहौर, फाउंड, मैंने लिखा कराची, फाउंड, और मैंने लिखा कोयटा, नॉट फाउंड। सही चल रहा है प्रोग्राम? तो जो काम देखें इससे हुआ है, ये आपको थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा कि इसमें हमने काम काफी किया है, और ये काम इससे भी हो रहा था सिंपल। ठीक है भाई, सेम इंडेक्स ऑफ जो है ना वो ये वाला काम कर रहा है अपने पास पीछे, और क्योंकि वो एक मेथड है वो सारा काम खुद करता है और हमें सिर्फ आउटपुट दे देता है कि भाई ये लो मिल गया। ठीक है भाई, तो सीन ये है भाई इसका कि प्रोग्रामिंग ऐसी चीज है कि कोई मूवी या कोई सीरीज होती है ना, भाई बंदा बोलते नहीं आइए देखो, उसको समझ में नहीं आती, शुरू से जो चलेगा ना चीजों को समझ के वही आगे तक समझेगा, बीच में कोई एक टॉपिक भी मिस हुआ तो वो गया। ठीक है, बहुत मतलब ऐसी बात बता रहा हूं कि इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता, बीच में किसी के भी 2-3 या एक टॉपिक मिस हुआ तो आगे का पढ़ना उसके लिए बहुत मुश्किल है। सिंपल बात है, आप इसको नोट कर लें, याद रखें, सिंपल बात है कि भाई आपका बीच में से कोई टॉपिक मिस हुआ नहीं पढ़ सकते। हाँ, अगर आपने कोई टॉपिक मिस किया, छुट्टी की, कुछ किया, तो कोशिश करके उसको निपटाएं, पढ़ें, लाजमी पढ़ें, ताकि जो आगे चीजें होंगी ना वो आपको समझ में आए।
अब आप देखें ना, इंडेक्स ऑफ आया। अब जिसको लूप नहीं पता वो ये नहीं समझ सकता इंडेक्स ऑफ। अब वो बोलेगा इंडेक्स ऑफ आए क्यों? अब पीछे लूप चल रहा था, इतना सारा काम हम कर रहे थे, फ्लैग लगा रहे थे, तो अब मैंने इंडेक्स ऑफ लगाया तो अब दिमाग में बैठा यार इतना सारा काम हम कर रहे थे, उसके रिप्लेसमेंट में हमें इंडेक्स ऑफ मिल गया। ठीक है, तो इस तरह ये पूरी जो चीजें है ना सबको समझना जरूरी है और साथ चलना है जावास्क्रिप्ट के। ठीक है, और जावास्क्रिप्ट आपको पता है भाई ये आपकी मेन है, इस कोर्स में आने का मकसद ही जावास्क्रिप्ट सीखना है। जावास्क्रिप्ट अच्छी सीख लेंगे, फायदा ही फायदा है। ठीक है, बहुत फायदा है। और देखिए हमें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिली है यार, हम एक तो ये अच्छी बात भी है कि कराची में रह रहे हैं, तो मैं समझ रहा था पहले वहां जाके बुरी बात भी है कि रह रहे हैं, लेकिन अच्छी बात भी है। अच्छी बात क्यों है कि यार मैंने देखा उन सिटीज में एसएमआईटी भी है ना, वहाँ पे एसएमआईटी के कैंपसेस में ही मैं गया था, तो वहां पे पूरा कोर्स वगैरह करके बैठे हुए फुल चीता लोग बैठे हैं, काम दो वीआईपी आपको करके दे देंगे। बोले सर कंपनी से नहीं है, पेशावर की बात कर रहा हूँ, कहाँ पे अप्लाई करें? अगर इस्लामाबाद में करेंगे वो इतना दूर है, लाहौर में करेंगे वो इतना दूर है, वहां डेली कैसे जाएंगे? तो अब फ्रीलांस एक उनके पास ऑप्शन होता है, अब वो मिले ना मिले, लेकिन पहले बंदे को जॉब ही करनी होती है कि जॉब करता है, थोड़ा अपने आप को पॉलिश करता है, तो फिर वो फ्रीलांस पे अच्छा जा सकता है। ठीक है, तो अब वहां देखें ऐसा है, अब हमारे अगर कराची में देखें तो हर कदम पे एक कंपनी मिलेगी आपको, अप्लाई कर दो कहीं पर भी और आसानी से हमें इंटर्नशिप वगैरह जो भी जॉब वगैरह मिल जाती है। ठीक है, तो ऐसा सीन है। तो ये है कि भाई पढ़ना नहीं है आपको, जितना भी समझा लो। ठीक है भाई, 24। अच्छा अभी देखिए 25 से मैं आगे जाऊंगा ना, अब आपको अगर ऐसा लगना शुरू हो गया नहीं यार ये बहुत ही ज्यादा हो गया यार, आज तो सर तो रुक ही नहीं रहे, तो इसका मतलब आपको चीजें समझ में नहीं आ रही है। ठीक है भाई, और आपको अगर ऐसा लग रहा है कि नहीं यार सही है, हो जाना चाहिए 30 तक चैप्टर, तो चीजें समझ में आ रही हैं आपको। ठीक है भाई, तो क्या लग रहा है? आ रही है। सही है। फाइंडिंग सेगमेंट्स हो गया, अब इसमें है फाइंडिंग अ करेक्टर एट अ लोकेशन। तो एक तरह से ये यूजलेस है, ये मेथड यूजलेस है। क्यों? जिस तरह हम स्क्वायर ब्रैकेट लगा के फाइंड करते हैं ना, मेरे पास एक स्ट्रिंग है, इसमें मैंने अपना नेम स्टोर किया, मैंने कहा console.log str स्क्वायर ब्रैकेट 0, क्या आएगा? जी आएगा। ठीक है, तो इसमें भी सॉरी str.char@0, तो इसमें भी क्या आएगा? तो एक ही काम है, तो आप कौन सा यूज करना है आप पसंद करेंगे? आप स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है भाई, तो ये सीन था इसका। देखें अब ये एक चैप्टर ये था, खत्म एक चैप्टर। ये काम की चीज है 25 पे, रिप्लेसिंग कैरेक्टर्स, कि भाई स्ट्रिंग में कोई वैल्यू है उसको रिप्लेस करके कोई न्यू वैल्यू स्टोर करनी है, जैसे कि हमने करी थी या नहीं करी थी, शायद करी थी। मतलब स्ट्रिंग है, जैसे कि मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूं, दिस इज टेस्ट। ठीक है, अच्छा अब मैं चाहता हूं कि टेस्ट हटके बेस्ट आ जाए। ठीक है, टेस्ट हट जाए और बेस्ट आ जाए, तो कैसे हो सकता है ये काम? लूप के थ्रू कैसे हो सकता है? लूप से कर सकते हैं ये काम? कैसे होगा लूप के थ्रू? अच्छा मैं वो वर्ड भी बता देता हूँ जो ढूंढना है, टेस्ट ढूंढना है और रिप्लेस करना है बैच से।
ठीक है भाई। तो अब ये काम लूप से कैसे होना है? हाँ भाई, लूप चला str डॉट लेंथ तक। इसमें क्या होगा, हमारे पास इसका एक एक कैरेक्टर आ जाएगा, THIS इस तरह करके ना। ठीक है भाई, चला के भी देख लेंगे क्या वाकई ऐसा हो रहा है। str स्क्वायर ब्रैकेट आई, तो इसमें हमारे पास एक एक कैरेक्टर आ गया इसका। देखिए, दिस इज टेस्ट। तो अब हमें फाइंड करना है टेस्ट को। ठीक है, क्या करें बताएं? इंडेक्स ऑफ तो से तो हो जाएगा, वो तो इसका रिप्लेसमेंट है ना, क्योंकि अब लूप से करना है हमें। अच्छा देखिए, अब इसकी लॉजिक क्या बनेगी। देखिए, दिमाग में ना आपकी ये चीजें आनी चाहिए, खुद ट्रिगर होने चाहिए कि यार इसकी लॉजिक ये बननी चाहिए। इसकी लॉजिक क्या है कि भाई वर्ड में वर्ड की लेंथ क्या है, क्या है, 4 है। ठीक है, तो अब मैं करूं ये कि इस स्ट्रिंग में से 4 करके कैरेक्टर कॉपी करूं, मतलब 4 कैरेक्टर करके उठाऊं वैल्यू को। तो ये काम कैसे होगा? स्लाइस से होगा। स्लाइस, मैं कहूं भाई आई से लेकर, आई में 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा, 3 भी आएगा, आई से लेकर अगले 5 आप उठा लो। ठीक है भाई, तो इसमें देखते हैं क्या होगा। टेस्ट क्यों नहीं आया भाई? ये ऐसे कर रहे हैं कि पहली जब अच्छा, हम जो है ना इसमें वर्ड डॉट लेंथ दे दें अगर, तो सिलाइज मतलब 0 से इसने उठाना शुरू किया और वर्ड डॉट लेंथ तक इसने उठाया। ठीक है, str डॉट लेंथ तक चल गया, स्लाइस आई आ गया, सर वर्ड डॉट लेंथ। सर इसमें वर्ड की लेंथ तो जैसे 4 ही रहेगी ना, 0 से लेके 3 तक चलेगा। हाँ बिल्कुल ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो यहाँ पे हम आई प्लस करेंगे, आई प्लस वर्ड डॉट लेंथ। वर्ड डॉट लेंथ। गुड, ठीक है भाई। तो ये देखें, तो ये चलना शुरू करा, दिस हिज स्पेस इज स्पेस आई। तो मतलब ये 4 करेक्टर लेके आ गया हमारे पास, जिसमें से एक टाइम ऐसा आया कि पूरा टेस्ट वर्ड हमारे पास प्रिंट हो गया। ठीक है भाई, तो अब हम अगर कंडीशन लगाएं कि जब टेस्ट आ रहा है, जब टेस्ट आ रहा है उसको रिप्लेस कर दो किससे, बैच से। अच्छा, जबकि ये काम पूरा हमारी बुक में भी हुआ हुआ है, किसी ने देखा ही नहीं होगा, ये रहा। ठीक है भाई, ये रहा। तो सेम वो काम यहाँ पे हुआ हुआ है जो हमने किया। तो देखें इसने क्या किया हुआ है, टेक्स्ट डॉट स्लाइस आई कॉमा आई प्लस 12। इसने 12 क्यों दिया है? क्योंकि इसके वर्ड की लेंथ ज्यादा थी। इसका इनका जो वर्ड था वो था World War II। ठीक है भाई, ये इसको ढूंढ रहे थे। ठीक है, तो इन्होंने कंडीशन लगाई कि जब ये वर्ड मिल गया तो इन्होंने क्या किया, टेक्स्ट को रिप्लेस कर दिया किससे, टेक्स्ट डॉट स्लाइस 0 1। 0 1 का मतलब क्या है? अच्छा, 0 1 नहीं आएगा, शायद बुक की मिस्टेक है, यहाँ पे 0 आ ही आएगा। ठीक है, फिर इन्होंने अपना न्यू वर्ड डाला, फिर आखिर में इन्होंने कंप्लीट मतलब 12 इंडेक्सेस को छोड़कर इन्होंने आई प्लस 12 किया। इसका मतलब आई से लेकर, मतलब आई अगर 5 पे तो प्लस 12, उससे लेकर आखिर तक जितने भी बच रहे हैं सबको कॉपी कर लो। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे देखें चलाया अपना लूप, हमारे पास एक टाइम ऐसा आया कि टेस्ट आ गया। सबसे पहले तो टेस्ट को ढूंढना काम है हमारा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, इफ हमने यहाँ पर इसको बोला कि भाई अगर इसमें वर्ड आ जाए, ये वर्ड से मैच हो जाए, तो आप सबसे पहले इसको ढूंढो। तो यहाँ पे आप कंसोल करवा दो भाई, मिल गया। ठीक है भाई, ठीक है, मिल गया। इसका मतलब जो है वो वर्ड जो है वो स्ट्रिंग के अंदर मौजूद है। ठीक है, अच्छा अब वो मिल गया तो उसका इंडेक्स नंबर भी मुझे बता दो कि क्या है।
वो मुझे आई के अंदर मिल जाएगा कि उसका इंडेक्स नंबर ये है, उसका इंडेक्स नंबर है 8, मतलब इंडेक्स 8 से वो स्टार्ट हो रहा है। अगर आप काउंट करना शुरू करें तो क्या 8 से स्टार्ट हो रहा है? टेस्ट 8 से स्टार्ट हो रहा है ना, इसका मतलब सही ला के दे रहा है। ठीक है भाई। अच्छा देखिए, ये वाली लाइन समझ में आई होगी तो ये आगे की समझ में आएगा, अगर ये लाइन समझ में नहीं आई होगी तो आगे भी नहीं आएगा। आइए भाई, गुड है। console.log str स्क्वायर ब्रैकेट आई, ये समझ में आ रहा है? ये क्या करेगा? ये एक एक इंडेक्स दे देगा सर। ये str के ऊपर लूप चल रहा है हमारा। जब लूप फर्स्ट टाइम चलेगा ये t ले आएगा, लूप सेकंड टाइम चलेगा h ले आएगा, तो इस तरह एक एक इंडेक्स करके ये लेके आता रहेगा। सही है भाई। अच्छा, अब स्लाइस ऐसा मेथड है, स्लाइस का काम क्या है? कॉपी करना। स्लाइस को मैंने बोला आई कॉमा आई प्लस वर्ड डॉट लेंथ। ठीक है भाई, अब इस चीज को आप समझे, शुरू से समझे। पहले जब लूप फर्स्ट टाइम चला आई की वैल्यू क्या थी? 0 थी। तो इसने कॉपी करना शुरू किया टी से, कॉमा 0 प्लस वर्ड डॉट लेंथ। वर्ड की लेंथ क्या है? 0 प्लस 4 कितना हुआ? 4 हुआ। ठीक है, तो इसने बोला स्लाइस ने 0 से लेकर 4 तक कॉपी करो। ठीक है, तो ये क्या करेगा? 0 1 2 3 और ये 4, तो ये शुरू में लेके आएगा दिस। ऐसा ही है ना भाई, मतलब यहां 0 है, यहां 0 है और यहां क्या है? 4। ठीक है, तो चलिए इसको अगर ऊपर ले जाऊं तो ये क्या लेके आएगा? इसको इग्नोर करें, नीचे वाले को क्या लेके आएगा? 0 से 4 तक, मतलब ये 0 से लेकर 3 तक कॉपी करेगा, दिस लेके आएगा। दिस लेके आएगा। ये चीज क्लियर है? अच्छा, अब इसको वापसी लूप में ले आते हैं। तो जब ये लूप फर्स्ट टाइम चला तो आई की वैल्यू थी 0 और 0 प्लस 4 हो गया 4, तो 0 से 4 तक मतलब दिस लेके आया। अच्छा, जब लूप सेकंड टाइम चला तो आई की वैल्यू हो गई 1 और 1 प्लस 4 5। तो अब क्या लेके आना चाहिए इसको? दिस के आगे वाली एच से लेकर स्पेस तक, एच से लेकर स्पेस तक। ठीक है, तो ये जब जब लूप चल रहा है ना, हर बार अपने इंडेक्स के आगे की 4 वैल्यू को उठा के लेके आ रहा है। ठीक है भाई, ये जो हमने स्लाइस लगाया इसका ये काम है कि भाई जब जब लूप चल रहा है हर बार अपने इंडेक्स के आगे की 4 वैल्यू को उठा के लेके आए। तो जब ये एंड पे पहुंचे ना तो इसमें टेस्ट की जो वैल्यूज है वो भी 4 बन रही है। ठीक है, तो देखिए मैंने पूरा चलाया तो देखिए 4 4 लेके आता रहा, 4 4 4 4 लेटर्स लेके आता रहा। एक टाइम ऐसा आया कि उन 4 में टेस्ट भी आ गया। अच्छा, ये 4 हमने इसी वजह से दिया है कि जो जो वर्ड हमें ढूंढना है उसकी लेंथ 4 है। अगर उसकी लेंथ, अगर ये टेस्टर होता, अब इसकी लेंथ 6 हो जाती। तो अब देखिए एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें टेस्टर आएगा। अच्छा, अगर मैं यहां पे लेंथ कुछ और बता दूं, मैं बोल दूं मैं 10 कर दो इसको, तो कभी भी हमारी वाली वैल्यू नहीं आ सकती। देखिए टेस्टर टेस्टर, ये कैसा आ रहा है? अच्छा, ये स्पेस काउंट कर रहा होगा। तो अगर चलिए मैं इसको 5 कर दूं, स्मॉल कर देते हैं। ठीक है भाई, देखें कोई ऐसा एक मतलब लूप में कोई ऐसा टाइम नहीं आ रहा जिसमें पूरा टेस्टर आ जाए हमारे पास। एस्टर टेस्ट स्पेस टेस्ट सारे ऐसे उल्टे सीधे वैल्यू आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उसको एग्जैक्ट लेंथ नहीं दी। तो इसकी एग्जैक्ट लेंथ क्या है? ये वर्ड वाली। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देंगे वर्ड डॉट लेंथ। अच्छा, वैसे तो हम इसको काउंट करके भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रॉपर तरीका ये है कि आप लेंथ उठाएं, क्योंकि वर्ड चेंज हो सकता है, लूप में आपको लॉजिक चेंज करना ना पड़े। अच्छा, अब मैं चलाता हूं इसको दोबारा से। देखिए एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें टेस्टर आ रहा होगा। आ गया भाई? तो अब मैं यहाँ पे एक कंडीशन लगाऊंगा कि भाई इफ अगर ये मैच कर जाए वर्ड से, वर्ड में क्या पड़ा हुआ है?
टेस्टर। तो देखें जितनी बार लूप चल रहा है ना ये सारा, तो उनमें से एक टाइम ऐसा आएगा जिसमें ये मैच हो जाएगा टेस्टर से, और हमें बता देगा कि भाई मिल गया है, और उसका इंडेक्स नंबर बता देगा क्या है। 8 करते हैं, ठीक है। ये बोल रहा है 8 इंडेक्स से स्टार्ट हो रहा है टेस्टर। अब मैं इसको क्या बोलता हूं कि भाई आप क्या करो, अच्छा अब इस चीज को समझे, हमारा जो स्ट्रिंग है उसको स्टार्ट से लेकर 8 इंडेक्स तक कॉपी कर लो। क्या करो, हमारा जो स्ट्रिंग है उसको स्टार्ट से लेकर ये जो इंडेक्स आपको मिला यहां तक कॉपी कर लो। तो क्या क्या आएगा उसमें, str डॉट स्लाइस 0 और आगे आई, ठीक है भाई। तो आई में क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, तो ये क्या करेगा 0 से 8 तक कॉपी कर लेगा। तो क्या लेके आएगा, दिस इज, ठीक है भाई, दिस इज लेके आ गया और स्पेस भी है। अच्छा अब इसने यहां से यहां तक ये लेके आ गया, टेस्टर को इसने स्किप कर दिया। क्यों कर दिया, क्योंकि इसको हमने बोला कि भाई 8 तक लेके आना है। अच्छा अब आगे मैंने प्लस करवाया रिप्लेस वाले वर्ड को, तो अब ये क्या करेगा, दिस इज बेस्ट कर देगा। अच्छा अब इसके आगे कुछ नहीं है, वरना वो भी हम कॉपी कर सकते हैं, ठीक है। यहां तक ये समझ में आया, दिस इज बेस्ट। ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस इज टेस्टर, नीचे क्या हमने क्या रिप्लेस कर दिया, दिस इज बेस्ट। अब हम चाहें तो यही वाली चीज ऊपर अपने स्ट्रिंग में रिप्लेस भी कर दें, ठीक है भाई। और जब यहां पे आके हम इसको देखें, सॉरी, दिस इज बेस्ट, ठीक है भाई। ओरिजिनल स्ट्रिंग क्या है, दिस इज टेस्टर, और हमने इसको लॉजिक आगे क्या कर दिया, दिस इज बेस्ट, ठीक है। अच्छा अब हो सकता है, अच्छा टेस्ट कर देते ना, टेस्ट और बेस्ट ही सही था। दिस इज टेस्ट प्रोडक्ट, ठीक है भाई। अब हम देखते हैं क्या गड़बड़ होगी, क्या गड़बड़ हुई, प्रोडक्ट नहीं आया। दिस इज टेस्ट की जगह दिस इज बेस्ट तो हो गया, लेकिन ऊपर क्या लिखा हुआ है, दिस इज टेस्ट प्रोडक्ट, नीचे प्रोडक्ट नहीं आ रहा। क्या किया जाए बताएं, सर रिप्लेस के आगे प्लस लगाएं, रिप्लेस के आगे प्लस करें, प्लस करें, str डॉट स्लाइस, str.slice स्टार्टिंग इंडेक्स पे आई, और आगे -1, आगे -1, यस सर, कॉमा देके -1, सिर्फ आई दे दें, गड़बड़ हो जाएगी। सर कॉमा आई देंगे तो देखें ये होगा, इसने इसकी लेंथ ही बहुत बड़ी कर दी, ये इशू हो गया। ये चल गया लूप इनफाइनाइट वाला, क्या भाई वो चले आ रहा है और उसके लेंथ को वो बढ़ाया जा रहा है, ठीक है। तो इसमें होगा क्या कि भाई रिप्लेस तक क्या आ रहा है हमारे पास, पहले रिप्लेस तक देख लें। इसको बंद करना पड़ेगा। अच्छा ये सीन पता है क्या हुआ है कि भाई हम str को अपडेट किए जा रहे हैं, और यहाँ पे लूप में उसकी str डॉट लेंथ लगी हुई है, वो लेंथ बढ़े जा रही है और वो इनफाइनाइट चले जा रहे हैं, ठीक है भाई। अब यहाँ पे अगर हम देखें, दिस इज बेस्ट, ठीक है भाई। अब हमें सिर्फ प्रोडक्ट लेके आना है। प्रोडक्ट हम कैसे लाएंगे, प्लस str डॉट स्लाइस। अच्छा अब देखें 8 पे ये था ना, 8 पे टेस्ट था, हमने इसको बोला कि भाई 0 से 8 तक कॉपी करो प्लस रिप्लेस डाल दो। अब इसको हम बोलेंगे आई प्लस वर्ड, वर्ड डॉट लेंथ या फिर रिप्लेस डॉट लेंथ, दोनों में से कोई एक लगा दो। तो फिर ये क्या करेगा, अच्छा ये इसको समझे, आई में क्या पड़ा हुआ था, 8 पड़ा हुआ था, रिप्लेस डॉट लेंथ कितनी हुई, 4 की, ठीक है। तो 8 प्लस 4 12 हो गया। तो इसमें 12 देखें कहां तक आ रहे हैं, टेस्ट के बाद तक, टेस्ट के
बाद तक, तो टेस्ट के बाद से ही कॉपी करना शुरू करेगा, और सेकंड वैल्यू हमने स्लाइस को दी नहीं, तो आखिर तक ये कॉपी कर लेगा पूरा। तो उसके रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट। पहले दिस इज टेस्ट प्रोडक्ट था, और बाद में हमें मिला दिस इज बेस्ट प्रोडक्ट। ठीक है भाई, ठीक है। तो सबसे बेसिक लॉजिक थी प्रोग्रामिंग की, तो कुछ भी नहीं है आगे जितनी आ रही है, तो घबरा गया अब इसी में भाई। ठीक है भाई, तो दोबारा एक बार, पहले वर्ड ढूंढा कि भाई वो वर्ड स्ट्रिंग में पड़ा हुआ कहाँ है, तो इसने बताया कि भाई वो वर्ड स्ट्रिंग में 8 इंडेक्स में पड़ा हुआ है, 8 इंडेक्स से शुरू हो रहा है। तो हमने क्या बोला, str.slice 0, आई में क्या था 8, तो 0 से 8 तक कॉपी कर लिया। ठीक है, तो मतलब 0 से 8 तक टेस्ट से पहले पहले इसने ये कॉपी कर लिया। हमने प्लस करवाया रिप्लेस को, रिप्लेस में क्या पड़ा हुआ था, बेस्ट, तो इसने दिस इज बेस्ट लगा दिया। अब बचा गया प्रोडक्ट, हमें ये करना है कि भाई आखिर में जो प्रोडक्ट बचा वो भी यहाँ पे लाके प्लस करवाना है। तो हमने रिप्लेस के आगे प्लस लगाया, और यहाँ पे बोला str.slice i प्लस रिप्लेस डॉट लेंथ, आई में क्या था 8, ये देखें console.log str स्प्लाइस आई में था 8, और रिप्लेस की लेंथ क्या है 8 प्लस 4, इसको इग्नोर करें, 8 प्लस 4 में बताएं क्या आएगा ऊपर, टेस्ट तक कैसा आएगा भाई, क्या बता रहा हूं, क्या आएगा, क्या आया, स्पेस भी आया और प्रोडक्ट भी आया। ठीक है, तो 8 प्लस 4 में जो प्रोडक्ट आया, तो हमने देखे यहाँ पे जो लिखा है str.slice आगे, इसमें भी 8 प्लस 4 ही है। ठीक है, आई में 8 आ रहा था, उसको प्लस करवा दिया रिप्लेस डॉट लेंथ से, तो 8 प्लस 4 क्या बन गया 12। ठीक है, तो 12 के बाद ये उठा के लिया है प्रोडक्ट, तो यहाँ पे इसने बेस्ट रखा, और बेस्ट के आगे इसने दोबारा से प्रोडक्ट रख गया। ठीक है भाई, तो ये सीन था इसका, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। चलो, अच्छा, अब ये इतनी बड़ी लॉजिक सॉल्व की हमारे पास जी, दो बार, हाँ, जितनी बार आप डालेंगे काउंट होगा, लेकिन अगर वो इस स्ट्रिंग को HTML पे शो करेंगे वहां नजर नहीं आएगा, लेकिन इसमें काउंट तो होगा ना। अब जैसे स्पेस है हमारे पास, देखें काउंट होता है यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे डॉट लेंथ लिख दूं, क्या बता रहा है 6, जबकि स्पेस तो एक है, लेकिन एक स्पेस नहीं है, 6 बार स्पेस है। अच्छा, अब हमने इतनी बड़ी लॉजिक लगाई, इसका एक मेथड हमें मिल गया, वो क्या था, वो ये था, ये स्ट्रिंग है, टेस्ट रिप्लेस करना है, बेस ऐड करना है, console.log str डॉट रिप्लेस वर्ड रिप्लेस। ठीक है, और ये काम हमारा हो गया। ठीक है भाई, तो ये मेथड से हुआ, और वो बगैर मेथड, वो अपनी लॉजिक बनाई हमने। ठीक है, अच्छा, अगर 2 बार टेस्ट है तो ये रिप्लेस भी 1 बार करेगा। देखिए, पहले वाले को टेस्ट हटा के बेस्ट कर दिया, दूसरे वाले को टेस्ट रहने दिया, तो हमारे पास एक और मेथड है रिप्लेस ऑल। रिप्लेस ऑल करेगा भाई, जितने भी हैं सबको जाके टेस्ट हटाओ बेस्ट कर, टी को 3 है, 2 को करना है तो फिर लो कस्टम लॉजिक। ठीक है भाई, रिप्लेस देख ले और रिप्लेस ऑल, यहाँ पे रिप्लेस में रिजिक्स लगाई है इन्होंने, ये एडवांस चीजें थोड़ी आगे पढ़ेंगे। इसका काम भी ये होगा कि भाई वो ग्लोबली सबको अपडेट कर देगी, मतलब जो ये वाला काम हो रहा है ना, फॉरवर्ड स्लैश फिर आखिर में फॉरवर्ड स्लैश जी लगा हुआ है, इसका काम भी ये था कि जितने हैं सबको रिप्लेस कर दो, तो वो काम हमने किससे कर दिया, रिप्लेस ऑल के मेथड से।
26 पे राउंडिंग नंबर्स, थोड़े नंबर्स के ऊपर ये मेथड शुरू हुए, ठीक है, क्योंकि हम नंबर्स का ना बहुत इम्पोर्टेंट रोल है किसी भी वेबसाइट में, जैसे शॉपिंग वेबसाइट है या कोई भी ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो उसमें नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि तो क्योंकि ये बहुत छोटा सा मेथड है तो यहीं पर ही बता देता हूँ। अब जैसे कि हमारे पास नंबर्स होते हैं लाइक 2.5, ठीक है भाई, 2.9, ठीक है, ये तो कम है हमारे पास। कभी कभार ऐसा भी होता है कि भाई वेबसाइट पे डिस्काउंट लगा हुआ है 399 प्लस किसी वेबसाइट पे लगा हुआ है 338, ठीक है। अब जो हमने शॉपिंग की, 2 आइटम हमने खरीदे, उसकी कीमत ये थी, उसके प्राइस ये थे, और उस पे प्लस 30% ऑफ लगा हुआ था। कैसे निकाले? 337 वैल्यू आई, इसका 30% माइनस करना है, क्या करें बताओ ना भाई? मल्टीप्लाई बाय 100, मल्टीप्लाई बाय 30, डिवाइडेड बाय 100, ठीक है। तो खैर आ गया हमारे पास, सही है, या ब्रैकेट में भी डाल दें 191, ठीक है। तो 1, अभी जो आंसर हमारे पास आया ना, इसमें 0.1 भी है वैल्यू। अब जो हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या कोई रियल शॉप है एक, तो वो कस्टमर से कितने पैसे ले? क्यों भाई? 192 लेगा, तो कस्टमर का तो 0.9 का नुकसान हो गया ना। तो शायद अब हम लोग ये देखते नहीं है। अब जैसे आप पेट्रोल डलवाने आते हैं और वहां पे लीटर बोले 2 लीटर डाल दिया भाई, तो 2 लीटर का हिसाब अलग ही बनता है। तो आप लोग क्या करते हो, उस पर छोड़ दे दो या ज्यादा ले लेते हो? छोड़ दे ना। अब तो कुछ लोग होते हैं जो छोड़ देते हैं, कुछ लोग बोलते हैं नहीं भाई, 2 पूरे 2 रुपये बच रहा है तो 2 में वापसी, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 माइंड के लोग हैं। तो इस अच्छा, इसके अलावा तीसरा माइंड भी आता है। एक 2 माइंड हो गए, एक बोलता है भाई इतने 0.5 भी बचे मुझे दे, ठीक है, और 0.1 भी बचा है 2, छोड़ूंगा नहीं। और एक होता है वो बोलता है 0.9 भी हो रहा है ना भाई, रख ले यार, तो रख ले, ठीक है भाई। और एक होता है तीसरा बंदा, वो क्या बोलता है 0.5 से ज्यादा है तो दे दे, 0.5 से कम है तो रख ले, ठीक है भाई। ये तीसरा बंदा है। तो ये मैथ डॉट राउंड जो है ना, ये तीसरे बंदे के लिए कि भाई जो भी अमाउंट आएगी वो इसको दो आप, ये उसको राउंड ऑफ करके आपको बता देगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास 2.5 है तो ये बोलेगा 3 रुपए, 3 रुपए दे दो आप इसको। अगर ये बोलेगा 2.4 है तो मतलब 0.5 से कम है तो नीचे लेके जाएगा, मतलब कम पैसे दो। और अगर 0.5 या उससे ज्यादा है तो ज्यादा दो, चाहे वो 9 तक जाए वो, ठीक है, एंड तक, ठीक है। आगे और भी डेसिमल होते हैं, लेकिन उसकी जो एक्यूरेट वैल्यू बनती है वो आखिर के 2 देखी जाती है, तो उस हिसाब से ये बता देगा आपको। तो ये मैथ डॉट राउंड हो गया तीसरे बंदे के लिए। अब एक बंदा है मैथ डॉट सील, ये कौन सा बंदा है, कौन सा हो सकता है कि भाई पैसा मुझे चाहिए ही चाहिए, पैसा मुझे चाहिए चाहिए, चाहे वो 0.1 भी है ना, मुझे 2 रुपए दो, अपना नुकसान करो आप 0.9 का, ठीक है भाई। तो देखिए 0.1 था तो इसने क्या दिया 2, और अगर 0.9 होता तो भी 2 दे रहा है, ठीक है। और एक अब बंदा आया सखी दिल वाला, ठीक है भाई, मैथ डॉट फ्लोर, ये बोलता है कि भाई अगर 0.9 भी हुआ ना तो आप मुझे कम पैसे दो, 1 दो, और अगर 0.1 भी हो रहा है तो भी 1 दो। ये बंदा सही है, ठीक है भाई। तो अच्छा, लेकिन देखिए हमें तो ये कम लग रहा है 0.1 0.2, लेकिन जब नंबर ऑफ ट्रांजेक्शन ज्यादा होती है ना, अब जैसे एक बैंक है, बैंक अगर ये कर ले कि फ्लोर लगा दे, अगले दिन बैंक बंद है। अगर बैंक फ्लोर लगा दे ना अपनी ट्रांजेक्शन्स में, तो अगले दिन बंद है। उसकी तो मिलियंस में ट्रांजेक्शन हो रही होती है डेली, ठीक है। तो अगर वो मिलियंस में 0.9 कटता रहे
तो उसको ठीक ठाक अमाउंट बन जाएगा। ठीक है भाई, डेवलपर उन्होंने नहीं, डेवलपर को बताया होगा ना उन्होंने भाई क्या लगाना है। तो बैंक में ना एक ही ना, अच्छा बैंक में वैसे हिसाब होता है सारा, ये मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन बैंक में एक्चुअल में आपका जो अकाउंट बैलेंस होता है ना उसमें डेसिमल वैल्यूज भी होती हैं, वो आपके पास ट्रांसफर हो जाती हैं, आ जाती हैं, वो रिकॉर्ड रखते हैं पूरा। ठीक है, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि अब डेसिमल में भी ना ये नहीं है कि भाई एक या दो बनेंगे, डेसिमल वैल्यू कुछ ऐसी भी बन सकती है। अब इसको भी इनको राउंड ऑफ करना होता है, अब इतनी बड़ी वैल्यू तो वो स्टोर नहीं कर सकते। ठीक है, तो इसको राउंड करने के लिए फिर इस पे ये इस तरह के मेथड्स लगाते हैं, राउंड, सील और फ्लोर, जो भी इनको लगाना हो। ठीक है, हो सकता है। ठीक है भाई, फ्लोर, सील और राउंड। जनरेटिंग रैंडम नंबर्स, ये बड़ा बेहतरीन मेथड है मैथ का, इससे काफी सारे काम होते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑर्डर प्लेस किया किसी वेबसाइट पे, आपको ऑर्डर आईडी मिल गई, फूड ऑर्डर किया फूड पांडा से, उसकी आईडी मिल गई आपको रैंडमली, यूनिक आईडी बन के आपको मिल गई। इसके अलावा आप लूडो खेलते होंगे गेम, उसमें जब भी आप क्लिक करते हैं हर बार रैंडम नंबर आपका आता है। तो इस तरह की लॉजिक्स हो गई, रैंडम आईडी हो गई। ठीक है, तो इन सब चीजों की जो ये चीजें बनती हैं, तो मैथ डॉट रैंडम का मेथड बेस्ट है इसके लिए। ये क्या करता है, हर बार एक नया नंबर लेके आएगा और इसकी जो रेंज होती है वो 0 to 1 होती है। 0 to 1 मतलब 1 पे ही जाएगा नहीं, 0 to 9 तक ही रखेगा, क्योंकि अगर 1 पे जाएगा तो फिर आगे डेसिमल्स भी होते हैं ना, और इसके डेसिमल लेंथ होती है 16। ठीक है भाई, तो ये यूनिक वैल्यू है। अगर आप देखें ना इसको, जब जब मैं इसको चलाऊंगा हर बार आपको ये यूनिक वैल्यू नजर आएगी। अच्छा, ये है इतने ज्यादा 16, तो बहुत कम चांसेस है कि वैल्यू जो है वो डुप्लीकेट हो जाए। ठीक है, लेकिन इसको और कॉम्प्लेक्स करने के लिए लोग क्या करते हैं कि भाई मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय, और ये आपका कोई भी बड़ा नंबर, ये देखें भाई। ठीक है, इसको और ज्यादा हमने यूनिक बना दिया। ठीक है, फिर इसको हम राउंड ऑफ कर सकते हैं। फिर इसको और ज्यादा यूनिक बनाने के लिए हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि इसमें अल्फाबेट्स डाल दें। ठीक है, हम क्या करें, एक एक स्ट्रिंग लें, उसमें रैंडम अल्फाबेट्स डालें, स्पेशल कैरेक्टर्स डालें, नंबर्स डालें, और उसमें से 4-5 रैंडमली उठाए और इस वैल्यू के साथ मर्ज कर दिया। ठीक है, तो उसमें काम आ सकता है ये। ठीक है, तो मैथ डॉट रैंडम आपको रैंडम नंबर दे रहे हैं 0 to 1 के रेंज में विद 16 डेसिमल्स। ठीक है, क्या चीज, हाँ पढ़े हुए होंगे। कंट्रोलिंग लेंथ ऑफ डेसिमल जो है वो 30 पर ही है। ठीक है, अब ये जो आपके पास वैल्यू आ रही है इसको भी राउंड ऑफ वगैरह ये सब कर सकते हैं। ठीक है, अगर मैं इसको बोलूं ना, देखें मैथ डॉट राउंड, तो अब ये डेसिमल के अलावा लेके आएगा। देखें वो तो नहीं, हो गई। ठीक है भाई, तो इसको अगर आप और यूनिक बनाना चाह रहे हैं तो इसमें बड़ा नंबर दे दें, तो देखिए जब जब आप इसको प्रिंट करेंगे हर बार आपके पास एक यूनिक नंबर जनरेट होके आ रहा है। देखें, ठीक है भाई, तो इससे आप जो है ना काफी सारे काम करवा सकते हैं। अच्छा, अब फॉर एग्जाम्पल आपको जो है डाइस बनाना है, तो आपको कितने नंबर चाहिए होते हैं, 1 से लेकर 6 तक। तो आप क्या करेंगे, मैथ डॉट राउंड, राउंड नहीं आप लगाएंगे मैथ डॉट सील। ठीक है, और इसमें आप लिखेंगे मैथ डॉट रैंडम मल्टीप्लाई बाय
5। ठीक है, तो देखें 4 आ गया, ठीक है भाई, 3 आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 1 आ गया, 5 आ गया, 6 क्यों नहीं आ रहा भाई? आना तो चाहिए। हाँ तो डेसिमल नंबर भी तो होंगे, चलो हमने वो सील कर दिया, ये भी हो सकता है। चलिए इसको कर दिया हमने 6। बस यार देख रहे हैं, अब हम बिला वजह उसमें लगे वो होते क्या ये ट्रिक है वो ट्रिक है, इस टाइम पे चलोगे तो 6 आएगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, वो रैंडम ही आएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने रैंडम लगाया हुआ है, इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। देख रहे हैं भाई, तो अब इन नंबर्स को लेकर हम कुछ भी बना सकते हैं यूआई के ऊपर। ठीक है, अभी मैं आपको एक दो चीजें बता दूंगा, आप यही यूआई पे बना देना। ठीक है भाई, आराम से बन सकता है। अच्छा, इससे हम जो है एक और गेम कर सकते हैं, टॉस बना सकते हैं, हेड एंड टेल्स। ठीक है भाई, हेड एंड टेल्स में क्या होगा, सिर्फ 2 आए, 1 और 2, तो आप समझ जाएंगे भाई 2 आ रहा है तो हेड, 1 आ रहा है तो टेल्स। ठीक है भाई, देखें भाई रैंडम आ रहा है, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा, कभी 1 आएगा कभी 2 आएगा। तो आप एक छोटा सा गेम अभी भी बना सकते हैं प्रॉम्प्ट के अंदर, यूजर 1 यूजर 2, यूजर 1 ने लिया हेड्स और यूजर 2 ने लिया टेल्स। अब आप दोनों में से किसी एक को भी हेड बना दें, टेल्स बना दें, 1 और 2 को। 1 आया तो हेड जीता, 2 आया तो टेल्स जीता, तो आप बताते हैं यूजर 2 जीत गया। बन सकता है ना? तो इस तरह। अच्छा, इसके अलावा पासवर्ड जनरेटर आप बनाएंगे। पासवर्ड जनरेटर में ये होगा कि एक बटन होगा, उस पर आप क्लिक करेंगे, एक यूनिक पासवर्ड जनरेट होकर आपके पास आएगा। काफी वेबसाइट्स में आपने देखा भी होगा कि भाई उसमें जो है ना स्ट्रॉन्ग पासवर्ड जो है आपके पास खुद बन के आ जाता है, ऐसा ही। तो अभी आपको थोड़ा मैं इससे डॉम से खेलना बता दूंगा, तो फिर आप जो इससे खेल सकते हैं। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू इंटीजर्स एंड डेसिमल्स। हमारे पास कोई स्ट्रिंग वैल्यू है, उसको इंटीजर में कन्वर्ट करना। ठीक है भाई, जैसे कि हमारे बेसिक प्रॉम्प्ट में भी हमने देखा कि प्रॉम्प्ट बाय डिफॉल्ट हमें देता है स्ट्रिंग, तो हम उसको नंबर में कैसे कन्वर्ट करते हैं, प्लस लगा देते हैं। ये तरीका है, ये देखें मैंने प्लस लगाया, मैंने स्ट्रिंग लिखा, इसने नंबर बना दिया। दूसरा तरीका, एक मेथड है पार्स इंटीजर इंट, ये भी कर देगा। एक और है नंबर, ये सबसे बेस्ट है, नंबर वाला सबसे बेस्ट है। ठीक है, एक है पार्स फ्लोट। अच्छा, पार्स फ्लोट और पार्स इंट में फर्क ये होता है, अगर मैं पार्स इंट बोलूं और इसको बोलूं भाई 3 पॉइंट और ये समथिंग, तो देखें ये सिर्फ 3 लेके आ रहा है। अच्छा, राउंड ऑफ करेगा, वैसे ये नहीं कर रहा। ठीक है, राउंड ऑफ भी नहीं कर रहा और सिर्फ 3 लेके आ रहा है। अगर मैं फ्लोट करूंगा तो ये एग्जैक्ट वैल्यू लेके आएगा, जो हम वैल्यू दे रहे हैं वो लेके आएगा। अच्छा, अगर नंबर करेंगे तो नंबर दोनों पे चलेगा, अगर डेसिमल होगा तो डेसिमल भी लेके आएगा, अगर नहीं होगा तो नहीं लेके आएगा। ठीक है, तो प्लस भी लगा लिया करें, लेकिन प्लस से भी बेहतर जो है ना वो नंबर है। नंबर एक मेथड है, नंबर कॉल कर दे। ठीक है, तो ये क्या करेगा, स्ट्रिंग को इंटीजर बना देगा। ये चीज पता है कि भाई अगर मैं 20 माइनस 10 कर दूं तो क्या हो सकता है, एरर नहीं आ जाएगा कि दोनों स्ट्रिंग है, एरर आ जाएगा। एरर कौन कौन बोल रहे हैं, हाथ उठाएं। जबरदस्त, देखें इतने सारे लोग हैं, एक्सपर्ट हमारे पास। नहीं आएगा, चलो नहीं आया, एरर क्यों नहीं आया। और अगर प्लस लगा दूं तो 30 आ जाएगा ना। 30 वाले हाथ उठाएं,
देखो एक बंदा, 2008 हो जाएगा। ठीक है भाई, 2010, ठीक है भाई। तो ये हमने पढ़ा था चैप्टर नंबर 2 में, याद है? सिर्फ प्लस में करता है बाकी में नहीं। सिर्फ प्लस में कॉन्केटिनेट होगा और बाकी में आपको जो भी उसका आउटपुट बन रहा होगा वो आपको मिल जाएगा, ठीक है भाई। अच्छा चलें, एक और चीज अब बताएं। सर ये 28 क्या पता है अबे 10 आएगा, 10 आएगा यार, क्या आएगा? देखिए एरर अलग चीज है जावास्क्रिप्ट में, एरर के अलावा भी काफी कुछ होते हैं। अनडिफाइंड, क्या अनडिफाइंड का मतलब पता है जावास्क्रिप्ट में क्या होता है? कि भाई आप उस चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं लेकिन वो है नहीं, तो हम किस चीज को एक्सेस करना चाह रहे हैं? नहीं चाह रहे, क्या आएगा? ठीक है भाई, नॉट अ नंबर। अनडिफाइंड यहाँ कुछ समझ में नहीं आता। अनडिफाइंड क्यों समझ में नहीं आता भाई? अनडिफाइंड का मतलब ये होता है कि भाई आप एक कोई वेरिएबल है उसको एक्सेस करना चाह रहे हैं और वो है नहीं, वो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो अनडिफाइंड, ठीक है। बल्कि वो है लेकिन वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती, तो अनडिफाइंड। अगर वो वेरिएबल ही एग्जिस्ट नहीं करता तो एरर, ठीक है भाई। देखिए यहाँ पे बताया इसने 200 स्ट्रिंग में और माइनस में इन्होंने डग लिख दिया। कन्वर्टिंग स्ट्रिंग्स टू नंबर, नंबर्स टू स्ट्रिंग, नंबर का मेथड आपको बता दिया। अच्छा अगर कोई नंबर है उसको स्ट्रिंग बनाना हो तो, अच्छा इस तरह नहीं बनाना, इस तरह आ जाएगा इशू। क्यों आ जाएगा? क्योंकि डेसिमल होता है ना। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नंबर को एक वेरिएबल में स्टोर करना पड़ेगा और उसके बाद नंबर डॉट टू स्ट्रिंग इस तरह से करना पड़ेगा, ठीक है भाई। उस तरीके से क्यों नहीं चला? क्योंकि जो डॉट मैंने लगाया ना वो समझा कि मैं आगे डेसिमल वैल्यू दे रहा हूं, जिसकी वजह से उसने एरर दे दिया, सिंटैक्स एरर, ठीक है। ब्रैकेट लगा दें तो देखते हैं, दूसरा मसला आ गया, हो गया, ठीक है भाई। तो ब्रैकेट लगा देंगे तो उसको पता चल जाएगा कि भाई ये अलग पार्ट है और ब्रैकेट के बाहर वाला वो अलग पार्ट है, ठीक है। और चैप्टर नंबर 30, कंट्रोलिंग द लेंथ ऑफ डेसिमल्स। क्या आपके पास जो डेसिमल वैल्यू आ रही है ना, जैसे मैंने 3-4 आइटम जो मैंने प्राइस प्लस करवाया फिर डिस्काउंट लिया, तो उसके बाद हमारे पास जो नंबर है ना वो कुछ इस तरीके का भी आ सकता है, ठीक है। अब मैं यूजर को इतनी बड़ी वैल्यू नहीं दिखा सकता डेसिमल की, ठीक है। तो मैं यूजर को ज्यादा से ज्यादा डेसिमल की 2 वैल्यूज दिखा सकता हूँ, 23.23, बस इतनी दिखा सकता हूँ। ज्यादा दिखाऊंगा ना तो वो यूजर खुद कंफ्यूज होगा, भाई ये क्या आ गया मेरे सामने। तो इसके लिए क्या होगा? नंबर डॉट टू फिक्स, सिर्फ फिक्स लिख देंगे, डायरेक्ट 23। 2 फिक्स में अगर वैल्यू बताएंगे कि 1 2, तो 2 का मतलब ये 2 डेसिमल लेके आएगा, 3 का मतलब 3 डेसिमल लेके आएगा, ठीक है भाई। और अगर तो डेसिमल्स कम है, डेसिमल है ही 2, ठीक है, और मैं लिख दूं 2 फिक्स्ड और इसके अंदर मैं लिख दूं 10, तो लेके तो आएगा 2 और बाकी में 0 ऐड कर देगा, ठीक है। अच्छा 2 फिक्स्ड एक और काम कर रहा है, वो काम क्या है? वो काम ये है कि भाई नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहा है। आपने देखा कि ऊपर वैल्यू जो थी हमारी वो नंबर थी, जैसे ही मैंने उसको 2 फिक्स्ड करा उसने उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। तो अब आप चाहें तो दोबारा इसको नंबर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो हमें ये भी पता चल गया कि स्ट्रिंग से नंबर कैसे बनेगा और नंबर से कैसे स्ट्रिंग बनेगा, ठीक है।
इसके अंदर जो आपने 10 वैल्यू दी है, इसमें अगर हम 10 से पहले प्लस लगा दें तो ये क्यों? नंबर लेगा इसको? नंबर ही तो है ये, वैसे जरूरत ही क्या है? रिटर्न में स्ट्रिंग दे रहे हैं ना। नहीं, इसमें नहीं लेगा, यहाँ लगा देंगे तो लेगा। 10 से पहले लगाएंगे तो वो तो 10 को नंबर बनाएगा ना, यहाँ पे लगाएंगे तो आप नंबर लेगा। ठीक है। अच्छा अच्छा, नहीं एक और चीज, अगर हम यहाँ पे नंबर लिखें और नंबर के अंदर मैं लिख दूं हेलो, हाँ भाई नॉट अ नंबर। ठीक है भाई, जीता होगा मतलब, सब हो गए या एक दो बस? सब हो गए, चलो अच्छी बात है। ठीक है भाई, चैप्टर नंबर 31 सही है भाई, टारगेट पूरा हो गया। चलिए अब हम, सर ये छोटे छोटे से मेथड है, डेट लीजिए, सिर्फ डेट। हाँ बिल्कुल, तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह 31 से लेकर 40 तक। ठीक है। अच्छा देखें, कल जो है ना हम इसी चीज पे बात कर रहे थे कि यार ये वीकेंड वाला जो हमारा है ना, ये बहुत पीछे रह जाता है, जिसकी वजह से थोड़ा इसका टाइम बढ़ाएं, या तो 3 घंटे करें, और वीकेंड वाले में सिर्फ उस बंदे को लें जो ज्यादा मेहनत कर सके। ठीक है भाई, मतलब फास्ट पढ़ सके थोड़ा ना, मतलब आज मैंने 10 चैप्टर पढ़ाए तो अब आपके पास पूरा हफ्ता है, आप खुद से जाके मेहनत कर सके। तो वीकेंड में सिर्फ ये वाला स्टूडेंट आए। ठीक है, तो आपसे यही होगा, और ऐसा ही होना चाहिए कि वरना देखें आप, हम अगर इस तरह चलेंगे ना, क्योंकि नए कोर्स की मैंने अभी आउटलाइन बनाई है बैच 11 की, तो उसमें अगर वीकेंड की क्लासेस का हिसाब लगाया उसमें कि भाई इतनी क्लासेस में खत्म करना है, तो हिसाब लगाया तो वीकेंड वाला 2 साल में खत्म हो रहा है अगर इस तरह से चला। तो इस वजह से वीकेंड के 3 घंटे और लाजमी है, और जो ऐसा स्टूडेंट जो बोले हाँ भाई मैं डबल मेहनत कर सकता हूँ, तो मैं वीकेंड में आ जाऊंगा, वरना वीकडे वाले में आए सब। ठीक है, 3 दिन जिसमें होते हैं ना हमारे। दूसरा ये कि भाई नेक्स्ट संडे से आपकी जो क्लास टाइमिंग है वो 3 बजे। ठीक है भाई, 2 बजे नहीं है, 3 बजे, 3 से 5। ठीक है, 3 से 6 भी हम कर सकते हैं, सर 3 से 5 के दरमियान सर नमाज का ब्रेक आ जाएगा। और 3 से 6 कर देते हैं ना, फिर नमाज ब्रेक भी ले लेंगे 10 मिनट। हाँ 3 से 6 सर बेहतरीन। 3 से 6 टाइमिंग कर देते हैं, 3 घंटे की, नमाज का ब्रेक 10 मिनट का, और उसके बाद फिर शुरू। एक्स्ट्रा डे जो रखेंगे वो बाद में, थोड़ा कुछ महीने बाद। भाई तो इस वजह से हटाया है कि कोई वजह है ना, जैसे नया बैच स्टार्ट हो रहा है ना, तो उनको थोड़ी सी स्पेस देनी है हमें 1 घंटे की। सर टास्क अपलोड कर देगा। ठीक है, तो 3 बजे आए। ठीक है, थोड़ी नींद वींद भी पूरी हो जाएगी ना आपकी, छुट्टी नहीं होगी, बैठना है भी ना, क्या यार भाई। तो भाई याद रख लिया सबने, 3 बजे की क्लास है, नेक्स्ट संडे 3 बजे फाइनल टाइम है, याद रखना है आपने। 3 से 6 हमारी क्लास है, बीच में ब्रेक है, और कोशिश करें अब जो है ना, जो चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है पूरे हफ्ता आपके पास होता है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। देखें ऐसे काम नहीं होगा, प्रैक्टिस आपको भरपूर करनी होगी, प्रैक्टिस के बगैर जो है ना बहुत मुश्किल होगा आपके लिए। तो जावा स्क्रिप्ट की जितनी प्रैक्टिस हो सके करें। ठीक है, बाकी वो गिटहब का लिंक मैंने दिया हुआ आपको, जिसमें सारी एक्सरसाइजेस पड़ी हुई हैं। सर आपकी प्रोफाइल पे अपलोड है ना वो? हाँ, तो यहाँ से आप देख लिया करें चैप्टर वाइज अपने। क्लासरूम में ना अब मैं जो है ना, जो लॉजिकल या कोई टास्क वाला असाइनमेंट होगा वो दूंगा। बाकी आपको ये आज से ही मैं एक असाइनमेंट दे रहा हूँ बड़ा, वो क्या असाइनमेंट है, ये मेरी गिटहब पे जावा स्क्रिप्ट एक्सरसाइजेस के नाम से एक रेपो है, इसमें चैप्टर वाइज सारी पीडीएफ्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, एंड तक। तो अभी आप लोग ने पढ़ा 21 से 30 तक, तो ये 2 पीडीएफ है आपकी, 21 to 25, 26 to 30। तो ये आप पीडीएफ खोलेंगे सारी, बल्कि क्लासरूम पे भी असाइनमेंट बना देना है बस। ठीक है, तो क्लासरूम पे ये सारी आप यहाँ से देख लेंगे,
क्लासरूम पे सिर्फ सबमिशन लिंक डालेंगे, यहाँ से आप देखें पीडीएफ, जो जो ये टास्क आपको बोल रहा है वो आप करें और बनाएं। दूसरा ये मेरी तरफ से आपका टास्क ये कि हेड एंड टेल्स वाला गेम बनाएं, ठीक है भाई। और इसके अलावा फिर मैं नेक्स्ट क्लास में जो है ना आपको थोड़ा सा डॉम के बारे में बताऊंगा, भाई डॉम से कैसे खेला जाए, डॉम पे कुछ कैसे ऐड किया जाए, डॉम का जो टेक्स्ट है वो कैसे चेंज किया जाए, ठीक है, डॉम से टेक्स्ट गेट कैसे किया जाए, ये चीजें हम थोड़ी पढ़ लेंगे ताकि जो है ना हम थोड़े असाइनमेंट्स अपने शुरू कर सकें, ठीक है। तो वीक असाइनमेंट यही होंगे जो आपने बताया रिपोजिटरी आपकी, हाँ सारे ये असाइनमेंट है, सारे इसको फॉलो करें, ठीक है। दूसरा ये है कि भाई मैंने अपने लिंक्डइन पे भी काफी सारी चीजें पोस्ट की हुई जावास्क्रिप्ट की, वो भी देखा करें, न्यू चीजें भी मैं पोस्ट करता रहता हूँ। इसके अलावा नेक्स्ट क्लास में आपका जावास्क्रिप्ट का फर्स्ट क्विज ले लेते हैं, जो कि चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 20 तक, ठीक है। तो तैयारी करके आना है, नेक्स्ट क्लास में हम क्विज भी लेंगे और क्विज के बाद हम थोड़ा वाइवा भी लेंगे, ठीक है, किसी को भी उठा लेंगे और उससे कुछ भी पूछ लेंगे। छोटे-छोटे प्रोग्राम रन करवा दें, मतलब कि ये चीज बना के दिखा दो, ये भी हाँ ये करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही ऐसा ही। किसी को भी उठाया, ये टास्क है, यहाँ बैठो करके दिखाओ, ये बेहतरीन हो जाएगा। नहीं करा तो इस दरवाजे से बाहर, सही है भाई। मतलब अगर इस दरवाजे से भी बाहर नहीं जाना चाह रहे तो पीछे खिड़की है उससे बाहर, ठीक है। अच्छा हमारे टीचर थे 2017 में इसी जगह पे, वो वाकई खिड़की खोल के हमें खड़ा भी कर दिया करते थे कि पीछे से लात आएगी और सीधा बाहर। सर लेकिन आप तो बोलते हैं मैं निकालता नहीं उसी को, आप बोले मैं निकालता नहीं, निकाला नहीं है ना, जब भी तो खिड़की का ऑप्शन दिया, ठीक है। तो भाई इस तरह से भाई नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस प्रैक्टिस को फॉलो, ठीक है। अच्छा दूसरा ये कि आप कुछ वेबसाइट हैं जैसे कि फ्री कोड कैंप, इस पे अकाउंट बनाए अपने और यहाँ पे जावास्क्रिप्ट के क्लास मिलते हैं आपको ना, वो करें। फ्री कोड कैंप के अलावा लीड कोड, इसके अलावा हैकर रैंक, ठीक है। और इसके अलावा एक मेरी बन रही है, तो जब वो आएगी तो मैं बताऊंगा, ठीक है भाई। तो इसमें ये होगा कि आपको जो है छोटे छोटे टास्क मिल जाएंगे लॉजिकल, कि भाई जावास्क्रिप्ट में फॉर एग्जांपल आपको जिस तरह मैंने आपको बताया दिया नहीं दिया कि पैलिंड्रोम वर्ड जो है ना वो डिटेक्ट करना है, हो गया होगा, ठीक है। तो इस तरह बहुत सारे टास्क आपको यहाँ पे मिलेंगे, तो आपने वन बाय वन करना है और इनकी सर्टिफिकेशन भी मिलती है फिर आपको ना। फ्री कोड कैंप की तो होती है सर्टिफिकेशन, मैंने अपने लिंक्डइन पे भी डाली हुई है, यहाँ पे भी होंगी पड़ी हुई मेरी, आप अगर आप देखें ना ऐसी आ जाएंगी शायद। क्या था भाई, ठीक है भाई। तो मैंने एक अब किया था 17 में, और ये मुझे याद है कि मैंने अपवर्क पे अकाउंट बनाया था। फ्रीलांस फ्रीलांस जो है ना बहुत चल रहा था उस टाइम पे, हमारी क्लास में सब बोलते हैं फ्रीलांस करो डॉलर कमाओ, तो मुझे बड़ा शौक उठा और फ्रीलांस मार्केट में मैं उतर गया। अपवर्क पे पहला प्रोजेक्ट भी आ गया, कर भी दिया। दूसरा प्रोजेक्ट जैसे ही आया अपवर्क ने मेरा अकाउंट ब्लॉक किया, बोला आप पहले हमें इंटरव्यू दो और इंटरव्यू के साथ साथ आप अपना कोई सर्टिफिकेट या डिग्री दिखाओ तो फिर हम आपको अलाउ करेंगे। तो मैं तो फर्स्ट ईयर में था जब, तो मैंने क्या क्या दिखाऊं, तो फिर मुझे बताया किसी सीनियर ने कि फ्री कोड कैंप पे ना जाके जल्दी से कर लो, हो जाएगा सर्टिफिकेशन, वही दिखा देना कि देखो मैंने यहाँ से पढ़ा है। तो फिर मैंने ये करा पूरा कंप्लीट और फिर उनको दिखाया, तो फिर उन्होंने मेरा अकाउंट खोला और दोबारा से मेरा काम शुरू हो गया। तो मतलब इतनी वैल्यू थी सर्टिफिकेशन की ना, जब भी मैंने आपको दिखाया ये, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड वाला था वो उस टाइम पे, ठीक है। ये देखिए सर्टिफिकेट, अब तो यूआई बड़ी अच्छी बना दी, पहले इतनी अच्छी नहीं थी, मैंने भी अब देखा काफी दिन बाद ये। तो अक्टूबर 26 2017 में किया था मैंने ये, एक ये किया था और दूसरा इसमें एक ये रिएक्ट वाला था, ये आप नहीं कर पाएंगे अभी, लेकिन अब इसमें ना इन्होंने फ्रंट एंड के भी 3-4 बना दिए अलग अलग।
फ्रंट एंड में भी आप देखेंगे ना, इन्होंने वेब डिजाइनिंग और अलग अलग करके उसको डिवाइड कर दिया, स्प्लिट कर दिया है, तो वो आप करें यहाँ से। अब देखें HTML भी है और उसमें काफी सारे इन्होंने अलग अलग करके बना दिए, हो गई अल्हम्दुलिल्लाह 2022 में। ठीक है, तो बड़ी कोशिश की थी और उसके बाद फिर हो ही गई। तो खैर मैंने 3 बार लिया था एडमिशन VU के अंदर, लेकिन तीनों बार छोड़ दिया था, फिर मैं चौथी बार लिया था, मैंने कहा अब तो करना है यार, तो इस वजह से। बाकी VU में इस वजह से लिया था कि यार टाइम की वजह से, टाइम जो है वो बिल्कुल नहीं था यूनिवर्सिटी में। फिर यही है कि आप जाएंगे तो तकरीबन आपका आधा दिन जो है वो वहाँ पे जाया, ठीक है, और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ये तकरीबन 4 साल तक फिर ऐसे ही चलना है, तो 4 साल तक बंदा वेट करे, तो इससे बेहतर मुझे ऑप्शन नजर आया कि यार वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो है वो बेस्ट है। और डिग्री की मुझे काफी लोगों ने बोला है वैल्यू नहीं है वहाँ की, ये वो, मेरा भाई डिग्री बस नाम काफी है, डिग्री है भाई। तो ये एक बस गेट पास है कि यार आपके मतलब वीजे लग जाते हैं, बाहर मुल्क में एंट्री हो जाती है आपकी, इन जगहों पे काम आती है बस ये। वरना कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि भाई मैं किसी कंपनी में जॉब के लिए गया और मुझे बोला लाओ पहले डिग्री दिखाओ फिर इंटरव्यू देना, आज तक नहीं हुआ, ठीक है, ना कभी होगा, ठीक है। तो लेकिन इसकी जो जरूरत पड़ती है ना, वो अगर आपका प्लान है बाहर जाने का, बाहर स्टडी या जॉब किसी भी उसमें जाने का है आपका, तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है और वहाँ बहुत फायदा हो सकता है डिग्री का ना। और वो लोग नहीं देखते कि भाई आपने कहाँ से की है, ठीक है। इतने सारे तो बड़ी बड़ी कंपनीज है बाहर, मैंने भी देखा, वो जानती नहीं है कि कौन सी यूनिवर्सिटी है, कि पाकिस्तान में इस यूनिवर्सिटी से किया है, तो उनको क्या फर्क पड़ता है, वो बोलते हैं डिग्री है, हाँ भाई है, बस काफी है, ठीक है। तो इसमें VU में ये था कि भाई आपको एक ऑनलाइन लर्निंग सिस्टम मिल जाता है, वहां से आप पढ़ें सारा कुछ, ठीक है। और फिर एग्जाम्स देने उनके कैंपस होते हैं, थर्ड पार्टी कैंपस होते हैं, जैसे सैलानी भी अपना VU का कैंपस बना दे, या फिर कोई स्कूल होता है, कोई कॉलेज होता है, उसमें उनका छोटा सा कैंपस बना हुआ होता है, वहां जाके आप जो है क्विज दे दो, टेस्ट दे दो, ठीक है। तो उसमें फिर ये अच्छा हो जाता है काम, ठीक है। बाकी हर चीज का देखिए ऑप्शन है, मेरा इंटर कॉमर्स से था, ऑप्शन था कंप्यूटर साइंस से करने का, कर लिया। इसके अलावा दूसरी यूनिवर्सिटीज में भी हैं कि अगर आपका इंटर कॉमर्स से हुआ है तो आप जो है कंप्यूटर साइंस से बैचलर्स कर सकते हैं, ठीक है। 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं टोटल जो दे रही हैं एडमिशन, इसके अलावा नहीं मिलता आपको कहीं पर भी, ठीक है। वरना आपके पास एक ही ऑप्शन होता है, वो BBA कर लो या BCom कर लो, ठीक है। तो जो कि अगर आप इस फील्ड में आ गए हो तो आपके लिए बिल्कुल भी फायदा नहीं है वो करने का, ठीक है। तो 2-4 यूनिवर्सिटीज हैं, अगर कोई करना चाहे तो भाई जरूर करे, ये बहुत जरूरी है, डिग्री छोड़नी नहीं है, ठीक है। देखिए ऐसा भी नहीं है कि आप 4 साल अब ये कोर्स करें और 4 साल तक के लिए आप बिल्कुल यूनिवर्सिटी में स्टक हो जाए, ये भी नहीं करना। या तो यूनिवर्सिटी ऐसी हो कि आपको टाइम मिले, 12 बजे फ्री हो जाए, 1 बजे फ्री हो जाए, चलेगा, ठीक है, फिर पूरा दिन आपके पास होगा। या कुछ लोग इवनिंग वाली भी ट्राई करते हैं, ठीक है, क्योंकि मेरे काफी सारे दोस्त हैं, हम लोग साथ पढ़ते थे यहीं पर भी, तो उन लोगों का सबका इवनिंग का सीन था। इवनिंग में ज्यादा टाइम नहीं होता यूनिवर्सिटी का ना, 3-4 घंटे होते हैं बस, 3-4 घंटे आपको देने होते हैं डेली, और आपका जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो ये सीन है। बाकी इंटरनेशनल सर्टिफिकेशंस मैटर करती हैं काफी, ठीक है। जैसे मैंने एक रिएक्ट की सर्टिफिकेशन की थी, रिएक्ट नैनो डिग्री यूडेसिटी की, ठीक है, तो तकरीबन $350-400 की थी, ठीक है। लेकिन कोविड आया तो उन्होंने कहा कि भाई हम जो है ना ये फ्री में करवा रहे हैं सर्टिफिकेशन, तो मैंने फायदा उठा के उस टाइम का अपने आप को रजिस्टर करा और वो सर्टिफिकेशन निकाल दी, ठीक है। तो अब वो पेड है, फ्री नहीं है। तो इस तरह सर्टिफिकेशंस होती है कुछ, ये कर लेनी है, तो ये जो है ना आपके काम हर जगह काम आती है, मतलब आप अपने पोर्टफोलियो में शोकेस कर सकते हैं, सिर्फ इस काम आएगी। वरना कभी ऐसा नहीं है कि किसी कंपनी में आप जाएं और डिग्री सर्टिफिकेट ना होने की वजह से आप रिजेक्ट हो जाएं, ऐसा मैंने बहुत कम देखा है। बल्कि ऐसा देखा है मैंने, इसका उलट देखा है। उलट क्या देखा है कि भाई एक कंपनी है, उसकी रिक्वायरमेंट है कि भाई हम जो है ना सिर्फ जो है वो बैचलर्स मास्टर्स वालों को रखेंगे, और एक दोस्त मेरा जो कि इंटरमीडिएट है वो गया तो उसको रख लिया,
जबकि कंपनी की सख्त पॉलिसी है कि भाई नहीं, अलाउ नहीं है हमारे पास इंटरमीडिएट, तो उसको रख लिया। तो ये मैंने देखा है, ये मैंने इसका उल्टा मैंने नहीं देखा कि भाई डिग्री नहीं है तो नहीं रखा। ठीक है, तो क्योंकि स्किल्स मैटर करती है ना भाई। अब वहां पे जहाँ पे इंटरव्यू देने गया था वहां पे 20 लोग आए हुए थे और सारे बैचलर्स मास्टर्स वाले थे, और सबसे अच्छा इंटरव्यू उसका चला गया, सबसे अच्छी चीजें जो है वो उसने बता दी, तो इस वजह से उसका वहां पे हो गया। ठीक है, तो खैर अगर नहीं भी होना तो हमारे पास काम करने के इसमें 10 रास्ते हैं, किसी भी तरीके से हम इसमें कमा सकते हैं। ठीक है, अपनी फ्रीलांसिंग करें, अपना बिजनेस चलाएं, काम उठाएं, दूसरों से करवाएं, या अपना कोई स्टार्टअप बना लें, अपनी करीम टैग कोई एक ऐप बना दें अच्छी सी। ठीक है, तो बोलना आसान है बहुत मुश्किल। ठीक है, जब मेहनत करेंगे तो फिर होगा। तो लेकिन इसमें रास्ते बहुत है हमारे पास। ये कोई भी चीज हम करते हैं ना, मैं सबको यही समझाता हूँ कि एक ही रास्ता होता है कि भाई जॉब मिलेगी हमें अच्छी, और उसका फीचर आप देखें कि भाई मैं फॉर एग्जांपल मैं बीबीए कर रहा हूँ आज। अब बीबीए का क्या फीचर है मुझे पता हो कि भाई आज से 4 साल बाद जब मैं कर लूंगा तो उसमें मुझे क्या फायदा होगा, मैं किस तरह कमाऊंगा। तो जो बीबीए वाला स्टूडेंट है उससे मुझे यही जवाब मिलता है कि भाई वो बोलता है जॉब लग जाएगी अच्छी, और बीबीए के बाद जो है ना वो आप कर लेते हैं एमबीए और एसईसीए वगैरह, ये सब चीजें भी थोड़ी सी कर लेते हैं ना, तो आप जो है ना किसी बड़ी कंपनी में बड़े लेवल पे जा सकते हैं जहां पे आपकी 3-4 लाख रुपए सैलरी होगी। ठीक है, लेकिन इतनी आसानी से नहीं, आपको उस कंपनी में टाइम देना होगा और फिर जाके इतनी होगी। तो फिर मैंने उनसे सवाल किया, मैंने कहा 10 साल बाद कितनी होगी, तो उन्होंने कहा 10 साल बाद हो जाएगी 5, 5.5, 6 लाख रुपए हो जाएगी, गाड़ी वाड़ी मिल जाएगी। ठीक है, तो अब आप देखिए इतनी मतलब 10 साल बाद जाके इस लेवल पे पहुंचना है। यहाँ पे ये गारंटीड बात है कि आप 2 साल लगाएं इस लेवल पे पहुंच जाएंगे। मतलब इसमें जो है ना ग्रोथ बहुत है। ठीक है, हमारे पास वीकडे में एक स्टूडेंट आते हैं, वो भी अकाउंट्स के फील्ड से, किसी टेक्सटाइल कंपनी के अंदर 11 साल से। कितने साल से? 11 साल से। तो उनकी सैलरी मैंने पूछी तो उन्होंने बोला 85,000। ठीक है, वैसे तो बहुत है, नॉर्मल लोगों के लिए बहुत है, लेकिन 11 साल बंदे ने एक कंपनी में लगाए और उसके बाद भी सैलरी 85,000। ठीक है, और हमारा जो बच्चा है ना वो अगर 6 महीने काम कर ले यहाँ से पढ़ के तो वो लाख से ऊपर कमा लेता है आराम से। ठीक है भाई, तो ये सीन है, मतलब इसमें ग्रोथ जो है ना वो फास्ट है, बहुत फास्ट है। लेकिन इसमें उन फारिग बंदों के लिए नहीं है जो बोले यार मेरे कोर्स कराया लाओ मुझे लाख रुपए दो, और आता कुछ नहीं है, ऐसे लोग भी निकलते हैं। अब इसमें आपकी सारी जो बात है ना वो आपकी मेहनत के ऊपर है। भाई आपने जितनी मेहनत की है उतना आपको फायदा होगा। और अभी भी जैसे मैं अभी भी पढ़ता रहता हूँ, मैंने अपनी लर्निंग रोक दी ना मेरी अर्निंग भी रुक जाएगी। लर्निंग चलती रहेगी ना मेरी सारी जिंदगी, अर्निंग भी चलती रहेगी। इसकी लर्निंग खत्म नहीं होनी है, ये फील्ड ऐसी है हमारी। ठीक है, लर्निंग इसकी कब खत्म होगी? मरने के बाद ही होगी। ठीक है, वरना इसकी लर्निंग जो है ना वो चलती रहनी है। आप देखिए ना हर दूसरे तीसरे दिन आप नई न्यूज देखते हैं, भाई ये नया आ गया, वो नया आ गया, ये टेक्नोलॉजी आ गई, वो टेक्नोलॉजी आ गई, पहले क्या था अब क्या हो गया। ठीक है, तो हर चीज नई आती रहती है, और अब हमें पढ़ना है उसको लाजमी। पढ़ेंगे नहीं तो काम नहीं कर सकेंगे, काम नहीं कर सकेंगे तो पैसे नहीं आएंगे। ठीक है, तो ये सीन है भाई टोटल। ठीक है, तो बस यही है कि भाई असाइनमेंट्स और टाइम। देखिए मुझे पता है हमारी क्लास में काफी सारे ऐसे स्टूडेंट भी होंगे जो सिर्फ ये 2 घंटे पे चल रहे हैं, पूरे हफ्ते पीर आया भूल गए कि हमारी कोई क्लास भी होती है, अपनी मसरूफियात में लग गए इधर उधर। हफ्ता आया याद आया हाँ यार कल क्लास है, थोड़ा सा खोल के तो देख लूं मैं। ठीक है, और फिर क्लास में आके 2 घंटे क्लास ली और फिर गया। तो इस तरह भी चलते हैं, इस तरह चलने से कभी भी काम नहीं होगा। ठीक है, तो आपको मतलब आप क्लास में तो एक दिन आ रहे हैं, लेकिन डेली आपको ना एक्टिव रहना है, डेली कुछ ना कुछ करना है। 3-4 घंटे, 2 घंटे, 1 घंटा डेली भी अगर जो ज्यादा मसरूफ है वो निकाल ले तो उसका कुछ हो सकता है। वैसे मैं क्या रिकमेंड करता हूँ, मैं रिकमेंड करता हूँ दिन के 12 घंटे निकालने हैं आपको। अब आप इससे अंदाजा लगा लें कि आप कितने निकाल रहे हैं, और वो
उसकी आगे जाके आपको फायदा होगा या नहीं होगा। ठीक है, मैं 12 घंटे निकालता था, अब मैं तकरीबन 15-16 घंटे निकालता हूँ, दिन के काम करता हूँ मैं। ठीक है, तो जब मैं पढ़ता था मैं सुबह 9 बजे आता था सिलानी। मैंने परमिशन ली थी कि यार मैं लैब में बैठ जाया करूँ पीछे प्रैक्टिस के लिए, और जो क्लासेस होती थी वो भी थोड़ा देखता रहता था, और मतलब अपनी एक क्लास सुबह 9 बजे मेरी क्लास होती थी, और मैं सारा दिन यहाँ पे बैठ के रात 9 बजे घर पे जाता था। मतलब एक तरह से मैं जॉब कर रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ आके बैठ के मेरा काम होता था सारा दिन प्रैक्टिस करते रहना। ये सर्टिफिकेशन महीने 1.5 महीने की थी उस टाइम पे, मैंने 3 दिन में खत्म कर ली सारे क्वेश्चंस वगैरह, पूरा दिन मैं करता था। ठीक है, तो अच्छा मैंने इस वजह से क्यों कर लिया, क्योंकि मैं तो था फारिग बंदा। अब आप लोग जाहिर सी बात है जॉब करते हैं, सब करते हैं, टाइम नहीं होगा ना, तो इस वजह से। लेकिन जितना हो सके उतना टाइम निकालना है, 1 घंटा तो लाजमी। जो 1 घंटा भी नहीं निकालना, उसके लिए तो भाई बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल है। और देखिए कोई इसमें ऐसा वो बात नहीं है कि यार कोई बोले नहीं मेरा बैकग्राउंड नहीं है इस वजह से मुझे मुश्किल लग रहा है, मुझे मैथ नहीं आती इस वजह से मुश्किल लग रहा है। तो भाई मुझे क्या आता था, मुझे भी कुछ भी नहीं आता था। मैं तो फर्स्ट ईयर मैंने पहले प्री इंजीनियरिंग उठाई थी, मेरे दोस्तों ने कॉमर्स ली और बोले ये तो टाइट है, हम तो पढ़ना ही नहीं है हमें तो, और सेंटर भी ऐसी जगह पड़ेगा कि जो काम हो जाएगा वीआईपी। तो मैंने कहा अच्छा ये सीन है, मेरा मेरे लिए भी करो यार सेटिंग। तो फिर मैंने कॉमर्स ले ली। तो फिर मुझे बाद में इतना अफसोस हुआ यार, देखो यार मैंने क्या कर दिया ये। लेकिन अब जो है अल्लाह का शुक्र है, बराबर कर दिया मैंने चीजों को। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह सारे सेटल है। ठीक है, मेरी देखिए दो तरह की, देखिए गैदरिंग से भी बहुत फर्क पड़ता है। ठीक है, मेरी दो तरह की गैदरिंग है, लेकिन दोनों जो गैदरिंग है ना सेटल्ड है। पहली एक जो गैदरिंग है वो सैलानी की तरफ से, जो हम पढ़ते थे साथ ना, जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, वो दोस्त हैं। और एक गैदरिंग है जो स्कूल के टाइम से एरिया वाले जो दोस्त होते हैं ना, वो लोग सारे वो कारोबार वाले, मतलब कपड़े का और ये सारा मतलब बिजनेस, जॉब वाला कोई भी नहीं है वहां पे भी। और ये वाले जो है इसमें कुछ जॉब और कुछ के ऑफिस अपने ना, सॉफ्टवेयर हाउस वगैरह इस तरह है। तो ये लेकिन आपको फायदा कहाँ ज्यादा बैठ के होगा, ये वाली में। ठीक है, क्योंकि वो वाली में बात क्या चलेगी, क्या चल रहा है आजकल, ठीक कराची में क्या हो रहा है, ठीक है कौन सा किसने अपनी ट्रेड कर ली, ठीक है कौन सा ब्लॉगर ज्यादा फेमस चल रहा है, वहां ये वाली बातें चलेगी। अच्छा यहाँ आप ये वाली बात करोगे ना, सारे आपकी शक्ल देखेंगे क्या हो गया इसको, कैसी बातें कर रहा है। यहाँ पे क्या बात होगी, जावा स्क्रिप्ट में ये नया आया देखा तूने, ठीक है भाई क्या मुझे भी बताओ भाई, फिर वो आपको बताएगा। रिएक्ट जेएस का न्यू वर्जन आ गया, नेक्स्ट जेएस मार्केट में चल रही है, आगे क्या फीचर है, यहाँ से आपको ये चीज पता चलेगी। तो इस वजह से यहाँ के दोस्त बनाना बहुत जरूरी है। मैं अभी तक काम कर रहा हूँ अपनी क्लास के दोस्तों के साथ, अभी तक काम कर रहा हूँ। अब आप देख लें इस चीज से, हम 4-5 लड़के तो ऐसे हैं, हमारा बिल्कुल बेहतरीन एक ग्रुप है, हम लोग साथ काम करते हैं। किसी के पास प्रोजेक्ट आता है, टाइम नहीं है, दूसरे को दे दिया, उसने करा, वो किस चीज में फंसा, दूसरे ने हेल्प की। ठीक है, हम 3 दोस्तों ने मिलके 2 साल तक अपनी कंपनी भी चलाई है, हमारा ऑफिस था हैदराबाद के अंदर ही। ठीक है, अब रिमोटली सब अपना अलग अलग कर रहे हैं, किसी के पास कोई काम आता है वो शेयर भी करता है आपस में। तो लेकिन ये जो आपकी क्लास की गैदरिंग है ना, ये बहुत अच्छी है। तो जब भी मैंने आपको शुरू में बोला कि भाई ग्रुप्स बनाओ, दोस्त बनाओ और मिल के सीखो, मिल के सीखने से बहुत फायदा है, क्योंकि एक को नहीं आ रहा ना, दूसरे को वो चीज आती होगी। ठीक है, फ्रीलांस की भी बात करें ना, हमारा 5 बंदों का ग्रुप था, मेरी प्रोफाइल चल गई थी सबसे पहले मेरी प्रोफाइल चल गई, मेरे पास धड़ाधड़ मैसेज आ रहे हैं। तो मेरे पास जो क्लाइंट आते थे, मैं उनको दोस्त की प्रोफाइल का लिंक भेज के इस पे ऑर्डर दो, फिर वो उसको ऑर्डर देता, उनकी प्रोफाइल भी चली। ठीक है, फिर एक की बंद हो गई, दूसरे के बाद ऑर्डर अच्छा आ रहे हैं, तो फिर उसने हमारी हेल्प की। तो इस तरह से 5 की 5 प्रोफाइल हमारी चल गई। हमने अपनी कंपनी खोल डाली, इतना काम आ रहा है अब तो खोलो कंपनी। तो इस तरीके से ही होता है। और अगर अकेला बंदा होगा, उसकी प्रोफाइल नहीं चलेगी, बैठा रहेगा, छोड़ेगा और बोलेगा चलो यार कुछ और सीखते हैं, अमेज़न में पैसा है वहां चलते हैं, फिर ये सीन होगा।
ठीक है भाई। तो इस तरह ये चीजें जो है ना देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं सारी जो है ना एक्सपीरियंस कर चुका, इस वजह से मैंने आपको बताई है, इस पे अमल करें। नेक्स्ट क्लास में आप याद रखना टेस्ट है, और नेक्स्ट क्लास आपकी जो है वो 3 बजे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अल्लाह हाफिज।